अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप तो खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। और आज मैं आपके साथ जो नावल शेयर करने लगी हूँ उसका नाम है इस पार हम उस पार तुम। और मरियम ने लिखा है। बहुत ही अच्छा नावल है। आई होप आपको पसंद आएगा। तो चलें अब पढ़ते हैं नावल की तरफ। उससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जिसने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। और चलें बढ़ते हैं नावल की तरफ। शाह हाउस जो संगमरमर की ईंटों से तराशा गया खूबसूरत घर जो किसी महल से कम न था, अपनी मिसाल आप था। खुशियों ने अपना डेरा डाल रखा था। रुकैया हुसनैन शाह की दो औलादें दावर और दिलावर हैं। दावर हुसैन शाह अपनी बीवी नफीसा और अपने दो बच्चों, बड़े बेटे काशां, छोटी बेटी बिस्मा। दूसरी जानब दिलावर हुसैन बेगम नगीना अपने दो जुड़वा बच्चों दाइम साइम के साथ अरसद दराज से मुकीम थे। दाइम और सैम जुड़वा पैदा हुए थे। दोनों में चंद सेकंड का फ़र्क था। रुकैया हुसैन शाह अपने शौहर की वफ़ात के बाद एक मजबूत चट्टान की मांदे साबित कदमी से सब मुकीमों को जोड़े हुए थी। फजीलाबाद का मशहूर घराना जहाँ के चंद ही मुकीम रहते थे। वाजिद लाशारी जिनके दो बेटे अहद और हाथ। वाजिद लाशारी अपने बेटे आद को खो चुके थे एक बहुत बड़े हादसे में। अहद लाशारी की अहला दानिया अहद लाशारी बेवगी की मुद्दत पूरी करने के बाद अपने दो जुड़वा बच्चों को उसके दादा के सुपुर्द करके अपने माँ बाप के घर जा चुकी थी। अब अपने बेटे हाद लशारी, बहू अलीज़ा हाद लशारी और अपने पोतों और लाडली पोती पर ईशा शाह साथ हंसती खुशी ज़िंदगी गुजार रहे थे। दोनों घरानों के ताल्लुकात अच्छे ना थे। अलीज़ा परिशे की वालदा ने अपनी पसंद से शादी की थी। यही वजह थी कि रुकैया बेगम अपनी बेटी के घर शादी के 3 साल बाद भी ना गईं। हालांकि दोनों भाइयों की दिल चाहते थे कि उनकी लाडली बहन को माफ़ कर दिया जाए। रुकैया बेगम पर ज़िद थी कि ना तो वो ये दहलीज पार करेगी, ना इस घर से कोई ताल्लुक उसके साथ रखेगा। शायद वक़्त को कुछ और ही मंज़ूर था। अम्मा जी, वो हमारी बहन है। अब रोड पर बैठी हमें गवारा नहीं, इसलिए हम अंदर ले आए। ना ये नाजार मेरी औलाद नहीं, अपनी पसंद से शादी की इसने। मेरे लाख इख्तलाफ के बावजूद और तुम लोग उसे उठा के अंदर ले आए। माँ जी मान जाए प्लीज़। अलीज़ा रोते हुए रुकैया के कदमों में बैठ गई। नगीना और सफ़ीना भी अपनी छोटी नंद को रोते देखा विदा हो गईं। अम्मी जी माफ़ कर देना, नगीना मुखातिब हुई। अलीज़ा रोते हुए चक्कर खाकर गिर गई पड़ी अम्मा जी के कदमों में, वहाँ ही ढेर हो गई। हाय मेरी बच्ची अलीज़े, देखो उसे कोई। तब अलीज़े की जन्म लब के पानी की छींटे मारने से होश आया। आखिर का मानना ही पड़ा। अफसुदा बड़े माहौल में खुशी की लहर दौड़ उठी। भाई कल सालगिरह है परी की, आप सब ने आना है। लावा ने अपनी लाडली के सर पर दस्ते शफ़क़त रख से भरा हाथ फेरा। ज़रूर आएंगे अम्मा जी, आपने भी आना है। सोचेंगे। अगर आप नहीं आए तो मैं समझूंगी आपने मुझे माफ़ नहीं किया। अंधेरी रात का ये मंजर, खूबसूरती से डेकोरेट की गई मुकम्मल हवेली, टिमटिमाती लाइटें लाइटें रंगारंग गुब्बारे लगाए गए। आकाश हर तरफ खुशियों का की चहकार। परी जो आज वाकई परी की मानद मालूम हो रही थी। पिंक कलर के नेट के फ्राक में सुनहरी लंबे बालों को खुला छोड़े हुए पिंक रिबन हाथ में थामे किसी को ढूंढने में मसरूफ़ व मशगूल नजर आई। कोई और भी था जो परिवेश चेहरा को प्यार से देख रहा था। प्रीशे को अपने कंधे पर दबाव महसूस हुआ। पलट कर देखा और अपनी सुनहरी आंखों को गोल गोल घुमाया। यह हरकत से सामने खड़ा गाजी महसूस हुआ। गाजी भाई, मामा कहाँ हैं? क्यों, क्या हुआ? वो रिबन को गाजी की आंखों के सामने लहराया। ये खुल गया फिर से और अपने खुले रेशमी बालों की जानिब तवज्जो मलबूस करवाई और रिबन को परी के हाथों से लिया। चलो शाबाश, पलट जाओ। गाजी भाई, आप बांधेंगे? इंतशाल भरी आंखों से पूछा गया। बिल्कुल मेरी एंजल। बालों को हल्का सा उठाकर रिबन को घुमाया, गिरा लगाकर अपनी कार्रवाई पर आखिरी निगाह डाली। हो गया मेरा गिफ्ट? अभी नहीं, जब केक कट करोगी तब। परी ने गुस्से से रुई जैसे गाल फैला लिए। गाजी ने चुटकी काटी, गाल लाल होते रुखसारों पर। परी परी यहाँ आओ, दाजी ने आवाज़ दी। जहाँ चंद ही घड़ियाँ पहले प्रीशा की सालगिरह को मनाने की तैयारी जारी थी और अब मातम किया जा रहा था। एम्बुलेंस की दिलखराश आवाज़ गूंजी जो अपने साथ सफ़ेद कफन में लिपटे हुए दो बेजान वजूद लाई। दादी चाचू उठ क्यों नहीं रहे? सुनिए
सीने साथ लगाया और कहा, अब दी नींद सो चुके हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बिछड़ा कुछ इस तरह से कि रुती बदल गई। एक शख्स सारे शहर को वीरान कर गया। वक़्त की यही खासियत है कि ये ज़ालिम किसी के लिए नहीं रुकता। ये तो पानी के धारे की मानद है जिसका काम वक़्त बहना है। अच्छा हो या बुरा, किसी के लिए रुकता नहीं, किसी का इंतज़ार नहीं करता। कुछ लोगों की ज़िंदगियों में खुशी का दौरानिया बहुत कम वक़्त के लिए आता है और फिर गम की काली रात आती है जो इस खुशी को देखते ही देखते निगल लेती है। जैसा कि परी की ज़िंदगी, जहाँ पहले खुशियों की बहार थी और अब बहार की जगह खजाने ले ली थी। एक अलमनाक सानिया जिसने एक परी की ज़िंदगी बदल कर रख दी थी। प्रीशा ने अपने वालिदैन को एक कार हादसे में खो दिया। छोटी सी नन्ही सी चंद माह की परी अब अपनी दादी जान की गोद में आ चुकी थी। रकैया हुसैन शाह जी समझ सम, समझ बूझ जवाब दे चुकी थी। उनको समझ नहीं आ रहा था कि किसका गम मनाए, अपनी जान औलाद का गम के इस चंद माह की परी के यतीम होने का गम कितना भी बड़ा क्यों ना हो। अगर अल्लाह जुल जलाल की ज़ात पर कामिल यकीन हो तो इंसान उम्मीद का दामन कभी नहीं छोड़ता। दादो जी कौन है? दादो ये कौन है? अपनी तोतली ज़बान में कशान ने सवाल दागा किया। परी थे इसके पर कहाँ है? दादो ने मुस्कुराते हुए कहा, इस परी के पर नहीं है। परी ने आंखें खोल के देखा तो अनजान चेहरे को देख के और दादो साथ सिमट के एक के बाद कशान को नागवार गुजरी। कनीज बोतल के जिनकी तरह हाजिर हुई। संभालो इसका, आज से तुमने ही ख्याल रखोगी। जी परी बीबी। कनीज के हाथ में अब इस नन्ही परी का हाथ था। परी हैरत से अपनी नानों की जानब देख रही थी। कशान ने दादी को देखा जो कल तक अपने इकलौते पोते की बलाएं लेती ना थकती थी, अब यूं इग्नोर होना कशान को एक आंख ना भाया। कशान ने दादो के कमरे में झांका, कोई ना था। बस फिर भाग कर बेड पर बैठा। अपने नन्हे मुन्ने हाथों से परी को मारना शुरू कर दिया। ठा ठा, तुम गंदी परी हो, तुम गंदी परी हो, मैं तुम्हें मार दूंगा। दादो मेरी है तुम्हारी नहीं। फिर अब जुमले अदा किए। परी की दिलखराश चीखों से दादी भी दहल कर आई और जो मंजिल नाकाबिले फरामोश था वो देखा। कशान, ये क्या बदतमीजी है? क्यों मार रहे हो इस मासूम को? छोड़ो इसे। रुकैया बेगम ने परीक्षे के ऊपर लेटे कशान को पीछे धकेला, परी को उठाया और अपनी आगोश में लिया। परी नरम गरम मोहब्बत भरी आगोश पाकर खामोश हो गई थी। छोटी छोटी सुनहरी आंखों में रो रो कर सूज गई चुकी थी रुखसार, जो कशान के थप्पड़ से लाल हो चुके थे। अपने नन्हे मुन्ने हाथों से सुलहाने लगी। रुकैया बेगम ने आगे बढ़कर अपनी आगोश में लिया। परी नरम आगोश मिलते ही सुकून में आ गई। कशान दादो को प्यार करते हुए देख जल भून चुका था। वैसे तो दादो परी को बहुत कम प्यार करती थी, मगर जब भी करती कशान को मानो आग लग जाती। कशान, तुम अपने कमरे में जाओ, अभी जाओ। कनीज, जी बेगम साहिबा, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, इसका ख्याल करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। अगर ये जिम्मेदारी संभालना नाकाबिले बर्दाश्त है तो अभी दे दो जवाब, मैं कोई और बंदोबस्त कर लूँ। कनीज ने सर को नफ़ी में बंजिश दी। ना ना बीबी जी, आगे से आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी। दादो दादो, क्या क़यामत आ गई? दादो, इस चुड़ैल ने मेरी असाइनमेंट ख़राब कर दी। परी यहाँ आओ। दादो ने परीक्षा को बचकार के अपने पास बुलाया, जो डर कर कोने में पिलर साथ चिपकी खड़ी थी। परी, आपने ये क्या किया? जवाब ना दो। परी, बच्चे जवाब देना। नो। अटक अटक कर जवाब दिया गया। डर से आवाज़ दब चुकी थी। हम काशी भाई की मदद करना चाहते थे। क्या क्या? तुम पागल हो गया? अकल से पैदल हो गया? तुम चटांग पर की लड़की मेरी 9th क्लास की असाइनमेंट बनाएगी। तुम 4 क्लास में हो। कुछ समझ आई? कशान, आप खामोश हो जाएं, हमें ज़रा बात करने दो। दादो ने आगे बढ़कर परी के रोए जैसे गाल पे प्यार किया। कशान तनफन करता जा चुका था। फसीलाबाद से परीक्षे के दादा वाजिद लाशारी साहब आए हैं, ये परीक्षे से मुलाकात करने। कनीज ने रुकैया बेगम को पैगाम दिया, जाओ उनकी मेहमान नवाजी करो, मेहमान खाने में बिठा दो। दादो परीक्षा भागते हुए दादो से लिपट गई। अपनी पोती को नहालते हुए वाजिद लाशारी ने पेशानी पे अकद से बोसा दिया। मुझे इसमें मेरा हाथ नज़र आता है, इसलिए बस ज़हमत देता हूँ और हर हफ्ते मिलने चलाता हूँ। औलाद की तो औलाद इससे भी ज़्यादा अजीज़ होती है। मेरा बेटा मेरा बाजू था, टूटा फूटा लहजा। मोहब्बत के लिहाज से हर बाप यकूब है और हुस्न के लिहाज से हर बेटा यूसुफ है।
दाजी परी नाराज है, वाजिद लाशारी ने लाज से पूछा। वो क्यों? आप चॉकलेट नहीं लाए? परी ने कहा। हाँ, हम जानते हैं आपकी चॉकलेट लाए हैं, परेशान नहीं हो जाएं। फैज़ परी को ले जाएं बाहर और खेलें, ध्यान से बहना को चोट ना लगे। फैज़ जो यकटिक नन्ही सी परी को देखने में मशगूल था, दादी की पुकार पर लबैक कहता हुआ परी का हाथ पकड़ता डाइनिंग रूम से बाहर ले गया। परी खिलखिलाते हुए फैज़ की संगत में कदम उठाती हुई साथ साथ चली। कमरे में अब दो नफूस थे और मुकम्मल खामोश छा गई। अचानक कमरे में गंभीर आवाज़ गूंजी। बहन, आप जानती हैं हमने अपना जिगर गोशा आपको दिया है, उम्मीद है आप हमारी अमानत की हिफाजत करेंगी। हम इसको वापस लेने आएंगे। ख्याल रखिएगा फैज़ी भाई, आप चॉकलेट खाएंगे? परीशा ने आंखें फैलाकर कहा। नहीं, तुम खाओ। फैज़ ने भरा हुआ हाथ पीछे किया। टेरेस से ये मंजर किसी ने बहुत नागवारी से देखा। चलें फैज़ बेटा, वाजिद लाशारी ने परी और फैज़ के नज़दीक आते हुए कहा, अपनी पोती के सर पर हाथ फेरते हुए। वाजिद लाशारी कदम उठाते कभी दरवाजे से रुखसत हो गए। मौसम गर्मा के दिन शुरू हो चुके थे। परीशा इतनी सख्त धूप में अपने टेरेस पर टहल रही थी, सख्त परेशान हो जैसे इस साबिक कफियत में मुबतला अपने नाखून को चबा रही थी। कॉलेज से आने वाले दरवाज़ा खोला। एक शातराना मुस्कुराहट उछाली आते ही लैपटॉप को चिपका और फिर आंखों में शातराना चमक नमूदार हुई। परेश ने मंजली निगाह से देखा। काशी, प्लीज़ किसी को मत बताना, प्लीज़। देखो मेरे भाई ने, मैं तुम जैसी लड़की का भाई नहीं हूँ जिसने आज तक सिर्फ मेरा हक ही खाया है। परी तो मुंह खोले हनूतों जैसे देख रही थी। गर्म लावा दिल के रास्ते आंखों से बाहर निकलने को बेताब था। बहुत मुश्किल से बंद बांधे हुए थे। बन टूटा तो रुई जैसे सफ़ेद गाल भीगे, जिससे मुखालिफ का मकसद पूरा हो गया। बेयकीनी में खरी परीशे का शान दावर शाह को देख रही थी। किशान ने मुस्कुराहट उछाल कर देखा। कान की लो के करीब आकर कहा, तुम्हारे ये आंसू मेरी रूह को तस्कीन बख्शते हैं। ख्वाबों के टूटने से बदन टूटने तक हुस्न वो दुख बता जो हमने सहा नहीं। परीशा ने टिकटिकी बांधे इस पत्थर दिल इंसान को देखा। दादो, चाची, बाबा सब कहाँ हैं? एक ही सांस में सबको पुकार डाला जैसे क्रियत। क्या क़यामत आ गई? दादो ने सवाल किया। बस कुछ ऐसा ही समझ ले दादो, लड़के पहेलियाँ मत बुझाओ, दादो ने छड़ी घुमाकर कहा। कशान ने बगैर किसी लगी पट्टी के सारी वारदात सुनाई। मिर्च मसाला लगा के बुलाओ ज़रा परी को, अभी खबर लेते हैं। हमने सुबह से पूछा कि रिजल्ट का क्या बना, मगर मजाल है जो इस चटांग पर की लड़की ने कोई खबर लगने दी हो। कनीज जिसके बुलावे का जी बड़ी बीबी अभी बुला के लाई। परीक्षा थर कांपती हुई हाजिर हुई। जी जी नानो, क्या बना तुम्हारे रिजल्ट का? वो मैं नानो, वो क्या लगा रखी है, सीधा बताओ। दादो, फिजिक्स में सप्ली आ गई है फिर मोहतरमा की। कशान ने एक तंजिया मुस्कुराहट कर दादो को अपनी जाना मुतवज्जो किया और फिर वही हुआ जो कशान चाहता था। दादो ने खूब आड़े हाथों लिया परीक्षे को। रुकिया बेगम ने दहाई दी। मैं तो यतीम समझ कर अपनी आगोश में ले लिया था, मुझे क्या मालूम था ये नालायक ये काम करेगी। ये अल्फाज सुनते ही परीक्षा का दिल छन्नी हुआ। लंबे लंबे सांस लेने लगी। परीक्षा को अस्थमा की शिकायत थी। इशारे से नहेल मांगा। दादो ने दिल पे हाथ रखा। किशान को सख्त गोरी से नवाजा। दादो के कैबिन से नहेल निकाल कर परीक्षा के हाथ में थमाया। परीक्षा ने जोर से नहेल से सांस खींची और अपनी रुक गई सांसों का सिलसिला बहाल किया। दादो ने शुक्र किया। परीक्षा को अपने पास प्यार से बुलाया। पुचकारा। परीक्षा ने नफ़ी में सर को नजदीकी पे सर उठाकर दादो की जानब देखा जो रस्ते होठों से कफल टूटा। आप नोनो हमेशा मेरा दिल खाती है। मैं श्याम में बताने ही वाली थी आपको, मगर क्या मेरे यतीम होने का ताना देना हर बार ज़रूरी होता है? आपको तो नहीं लेकर आते, मुझे मरने के लिए छोड़ देते ना? मुझे भी मेरे माँ बाप के साथ कम अज़ कम इस ज़िल्लत से तो बच जाती। परीक्षा ये कहकर एक पल ना रुकी और भाग गई। किशान ने अपने मकसद में कामयाबी पर वहाँ से कितना ज़रूरी समझा। नगीना और नफीसा चाची अब मलामती नज़रों से अपनी सांस को देख रही थी, जो कनीज से आधी अधूरे रोदात सुन उल्टे पाँव आई, जिनकी मलामती नज़रें शर्मिंदगी में डूबी हुई थी। रुकैया हुसनैन शाह, जो वक्त गुजरने के साथ साथ मज़ीद तल्ख हो चुकी थी। नगीना ये तलखियाँ पैदा करने में कहीं ना कहीं किशान का हाथ था और वो इसमें कामयाबी गुजरा था। करके सबसे बड़े सबूत होने का एजाज जाता था। किशान दावर शाह को लंबा कद, ब्राउन बाल और ऊंची खड़ी मकरूर नाक, सफ़ेद रंगत और घनी मूछें, इस पर जहानत भरी आंखें खूब जचती थी। वजाहत का शिकार
हाँ, प्रीशा भी 17 साल की हो चुकी थी। नहायत ही खूबसूरत, लंबे सुनहरी बाल, सुनहरी आँखें, मुस्तवस्त कद, सुराहीदार गर्दन और कटावदार होंठ, घनी-घनी पलकों की झालर उठाकर जब देखे तो कोई भी दिल हार बैठे। एक बार जो देख ले दोबारा नज़र उठाना भूल जाए। प्रीशा घर भर की लाडली है, मगर कोई था जिसकी आंखों में ये परी चेहरा प्रीशा खूब खुटकती है। हर गर्ल्स खूबसूरती का मुजस्समा वो परी पेकर जो मुकाबल को चारों शाने चत करने का फन रखती है। बदल तो सब कुछ चुका था। दूसरी जानब दाऊदो हम बीमार रहने लगी थी। बालों में मुकम्मल सफ़ेदी आ चुकी थी। हसन शाह और हसनैन शाह दोनों भाइयों ने मिलकर कारोबार को बुलंदी पर ले जा चुके थे। लड़पन की दहलीज पर कदम रख चुके थे आप लोगों, मगर फिर भी ये बचपना न जाने कब जाएगा। उफ, नाक में दम कर रखा है तुम सब लोगों ने। कब सुधरोगे? नगीना और नफीसा बेगम दोनों ही सारा सारा दिन बच्चों की झगड़े सुलझाती ना थकती थी। मैं तो दोनों के रोज़ रोज़ के झगड़ों से तंग आ चुकी हूँ। मैं क्या सोच रही हूँ? नगीना जी बोले। भाभी अस्सलाम वालेकुम। दोनों के गुफ्तगू के दौरान फैज़ लाशारी आ चुका था। फैज़ लाशारी जो प्रीशा का चचाज़ाद था। प्रीशा के ददिहाल से दो ही रिश्ते अब तक राब्ते में थे। पहला पहल दादो वाजिद शाह भी चक्कर लगाते थे, मगर अब अपनी नासाज तबीयत के गोल्स ही करना मुश्किल अमर था। बिलवजह अपनी बीमारी के फ़ोन पर राब्ता बहा रखे हुए थे। फैज़ी परी जो अपने कमरे से निकलते हुए अपने चचाज़ाद फैज़ को देख चुकी थी, दूर से ही भागते हुए आई। एकदम आंखों की चमक गुम हो गई। दादो फिर नहीं आए? नहीं, मैं आया हूँ ना। मुझे देखने से खुशी नहीं मिली तो हम चले जाते हैं। हाँ, तुमसे मिलकर किसको खुशी होगी? ये दाइम ने लुकमा दिया था। जाने दो मेरे भाई, बेचारा फैसलाबाद से आया है लाहौरी बत्तियाँ देखने। साइम ने विक्टी का निशान बनाया। यूं दोनों हाथों से हाथ से हाथ मारा। वो जन्नती कहकर गूंजा। पर आपी ने थप से कमर पर थप्पड़ रसद किया। किसी को तो बख्श दिया करो बदतमीज़ो। दाइम ने दहाई दी। आप अपने से छोरे जैसे चचुंदर जैसे कज़न के लिए हम मासूम बच्चों पर जुल्म ढा रही हैं। अच्छा हुआ तुम फंटरो साथ बिस्मा ने लुकमा दिया। दाइम ने अंकारा भरा। देख लूँगा तुझको बिस्मिल्ला। दाइम ये कहकर भाग चुका था। बिस्मा दाइम को मारने पीछे लपकी। ये सब अभी भी नहीं बदले। फैज़ ने प्रीशा से इस्तफसार किया। प्रीशा ने कंधे उठाए। वैसे ही है इन मिनट्स। फैज़ ने मुंह फाड़कर कहा। प्रीशा को हुई बात नहायत ही नागवार गुजरी। प्लीज़ फैज़, तुम ऐसे इंसल्ट नहीं कर सकते। इनकी इतने भी बुरे नहीं हैं। फैज़ ने प्रीशा को पटरी से उतरते हुए देखा तो चार खामोश होने में ही आफियत समझी। अच्छा छोड़ो, अपनी स्टडी का सुनाओ, कैसी जा रही? अच्छी जा रही है। मेडिकल का पहला साल है अभी तो बहुत मुश्किल है। हद है यार, टॉपर हो तुम, ऐसे कैसे नाउम्मीद होती हो? तुम जानते हो इस घर में ना मेरा एक असली दुश्मन जो मुझे जहर लगता है। इसको कोई भी मेरे कमज़ोरी चाहिए होती है, फिर इसको पकड़कर मुझे नानों से जलील करवाता है। कौन? वो कशान। फैज़ ने उसका नाम यूँ लिया और महसूस किया जैसे हलक तक कड़वा हो चुका हो। जाने दो इसको, छोड़ो, दफ़ा करो। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्या तुम नहीं जानते, हर वक्त मेरी टो में लगा रहता है, कहीं से कोई मेरी कमज़ोरी मिल जाए बस और मुझे सख्त सुनाए, घर भर के सामने बढ़ा चढ़ा कर पेश करे। मेरी कमज़ोरी जलील करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ गवाता। वैसे है कहाँ पर? मैं कौन सा सेक्रेटरी हूँ इसकी, मुझे क्या मालूम होगा अपने आवारा दोस्तों के साथ। तुम दूर रहा करो इससे, इसके रखते काफ़ी मशकूक है। तुम सुनाओ, तुम्हारा टेस्ट का कैसा रहा? तुम्हारी दवा से बहुत अच्छा। जनाब फैज़लाबाद दियो तशरीफ़ का टोकरा लेकर आ गए? इन्हें नहीं आ गए अभी तक। दाइम आदम का साथ ही मुंह से फुलझड़ी निकाले। क्या यही डेरा जमाने का इरादा है? प्रीशा ने एक थप्पड़ रसद किया। मगर वो दाइम ही क्या जो बाज आ जाए। आंखों को गोल गोल घुमाकर कहा। वो किसी सियाने ने बुजुर्ग का कौल है। फैसलाबादी शेर लो आके घेर टेर। आहा, मनहूस दफ़ा हो। प्रीशा ने अपनी चप्पल उतार के हवाई फायर दागा जो उड़ता हुआ सामने आते हुए के शान दाबर शाह के पाँव में घाय हो गया। टाटा फेश परी अपी दाएं मुँह चढ़ाता हुआ ये जा वो जा। किशान ने खूनख्वार नज़रों से प्रीशा को देखा। प्रीशा ने चेहरे पर झूलती लिटों को कान के पीछे एक अदा से उसेड़ा। सुनो,
अपने रिश्तेदारों साथ बाहर मेल मुलाकातें किया करो। हमारे घर को लो स्पॉट बनाने की ज़रूरत नहीं। जितने हिस्सेदार तुम हो वैसे मैं भी, इसलिए ज़बान को कंट्रोल में रखो तो बेहतर है। हाँ तो तुम हिस्सादार तंजिया हंसी उछाली जिससे गाल का डिंपल नमूदार हुआ। तुम भूल रही हो तुम्हें इस घर में पनाह दी गई है और तुम हिस्सादार वही बन गई। आसान फरामोश तुम जानते ही हो जैसे ही होते हैं। हे बस फिर बस हो गई प्रीशा की और उसके आंसू गाल भगोन गए। वो कमज़ोर नहीं पड़ना चाहती थी मगर पर भी अपना जब्त खो बैठी। तुम्हें देख लूँगा मैं, फैज़ ने उंगली उठाकर वार्न किया। शौक से देखना, अभी अपनी बहन को देख लो। बहन पर जोर दिया गया। कशान अपनी बात पूरी करता लंबे लंबे दखलदा आखिरी निगाह डालता गया। सोफे पर गिरती वही फरिशे ढह गई। फैज़ ने आगे बढ़कर थामना चाहा तो फरिशे ने हाथ के इशारे से दूर किया। क्या इस घर में इस बेलगाम घोड़े को लगाम डालने वाला कोई भी शख्स नहीं? उसकी की लगाम तो मैं खुद ही कस लूँगी। अब और बर्दाश्त नहीं होता मुझसे। नहीं तो मामू के इल्म में तो लाओ ये बात, उसके मुँह लगने की तुम्हें ज़रूरत नहीं। कशान ने दुखी दिल से फरिशे के आंसू साफ किए। दिल तो चाहता है इन मोतियों को अपनी उंगलियों की पोरों से चूम लूँ। उफ, दिल से सर खारिज की, मगर किस्मत मेरी, मैं फ़कत सोच सकता हूँ, कुछ कर नहीं सकता। अभी कशान ने दिल ही दिल में अहद किया, एक दिन ज़रूर इस कैद से आज़ादी दिलवाऊंगा तुमको, ये वादा है मेरा। अब चलता हूँ। फैज़ ने गाड़ी की चाबी उठाई और जाने को पर तोले, क्योंकि वो अपने चचा की परी को यूँ उदास नहीं देख सकता था। इतनी जल्दी तो तुम भी चलो साथ, फरिशे का हाथ थाम कर कहा। नहीं को सोच कर जहरीली फरिशे ने कहा। जानता हूँ क्यों अर्ज बढ़ता जा रहा है, दिल में सोच कर रह गया। अल्लाह हाफिज़। कशान जैसे ही गाड़ी में बैठा साथ बैठी हस्ती की जानब रुक गया, जिसकी आंखों में लाल डोले थे, जिससे साफ जाहिर था अपना गुस्से को जब्त किए हुए हैं। इतनी देर कड़कती आवाज़ गार में गूंजी। बात करते रुकते वक़्त का पता नहीं चला। वो है भी तो गुड़िया सी। उफ, घूरे तो ना हूँ। बताओ वो कैसी है? वो खूबसूरत आंखें विंक करके कहा। जो पूछा है वो बताओ। मुखालफ हसीने कराकर कहा। बस वो ही कशान नामी बला नाक में दम कर रखा है परी के। हम परी को कब इस कैद से रहाई दिलाएंगे? पुरस्कार खामोशी छा गई। फिर बहुत जल्द एक गहरा कश लिया। सर्द खारिज की एंजल। फैज़ को मुकाबल की बात सुन के दिल में सुकून उतरा महसूस हुआ, जैसे यकीन हुआ अब कामयाबी नज़दीक है। बिस्मा, ठीक से नाश्ता करो। कितनी मरतबा का है वक़्त पर उठा करो, मगर तुम हो के कान पर जूं नहीं रिंगती। राइमा बेटा, आप भी जल्दी जल्दी। फिर और बिस्मा के सर पर शफकत भरा हाथ बारी बारी हसन शाह और हुसनैन शाह ने रखा। बिस्मा, कहाँ हो? जल्दी आओ। तैमूर साइम पोर्च में खड़े इंतज़ार कर रहे थे। हाँ जा रहे हैं। सब्र नहीं तुम में? फरिशा ने थप से एक लगाई। दाइम को वो बुलबुला उठा। मेरी प्यारी आपो, ये मेरा कंधा ज़ाती कंधा है, कोई रेंट पर उधार नहीं लिया हुआ। तुम चुप करके अब शराफत से गाड़ी चलाओ। क्या अब हम लेट नहीं हो रहे हैं? ये बिस्मा की दहाई थी। मैं कोई टाम क्रॉस नहीं हूँ, समझी? आई ऑलरेडी। बिस्मा मैडम 100 की स्पीड से जा रहे हैं। हाँ हाँ। साइम और परीक्षे का छत पार कहकर गूंजा। मुँह देखा है अपना? ये मूंग और मसूर की दाल। साइम ने लुकमा दिया। दाएं पहलू बदल कर रह गया। गाड़ी कॉलेज के मेन गेट पर आकर रुकी, जहाँ मेडिकल कॉलेज के नाम से बोर्ड आवेजा था। जल्दी परी आपी, फिर हमें भी अपने कॉलेज जाना है। परी ने अपनी आवाज़ देखी। हड़बड़ी में गाड़ी से उतरी, अपने डिपार्टमेंट की जानब बढ़ गई। अपना पीरियड लेकर परी रिलैक्स लाइब्रेरी में बैठी थी, अपने नोट्स बना रही थी। चूँकि ये पहला साल था मेडिकल का, इसी वजह से बर्डन भी बहुत था। शानदार नंबर से एफएससी में कामयाब हासिल की थी। यही वजह है कि इतने अच्छे कॉलेज में आसानी से एडमिशन मिल गया। नूरुन्निसा परी को अकेले देखकर उसकी जानब लपकी। नूरुन्निसा परीक्षा की वाहिद सहेली, स्कूल से दोनों साथ साथ थी। तुम यहाँ हो और मैं पूरे कॉलेज में ढूंढ रही हूँ। उफ, बस ऐलान करवाने वाला रह गया था यार। हम थकती नहीं यार, तुम थकती नहीं हो? इतना बोल बोल के चुप कर जाओ, सीरियस हो जाओ पढ़ाई में। तुम हर वक्त अपने मंगेतर साथ कप्पे हाँकती रहती हो। परीक्षा ने ललकारा। नूरुन्निसा ने हैरत से आंखें फैलाकर देखा। वैसे आपस की बात है, समझ नहीं आता मुझे, ऐसा क्या घोल के पढ़ा दिया तुम्हें तुम्हारे वो स्ट्रेंजर प्रोफेसर ने? कहाँ तुम पढ़ाई से भागती थी और कहाँ एफएससी में टॉप भी कर लिया। परीक्षा को अपना वो अजीब से हुलिये वाला सर याद आया और माजी की कुछ यादें भी, जब 9 में फिजिक्स में सब्जी लेने पर दादू की झिड़कें सुनकर दिल बराजता हो गई थी।
पढ़ाई को मुकम्मल तौर पर खैराबाद कहने का सोच चुकी थी। अपनी इसी सोच पर अमल पैरा होकर अपने दादा वालिद लाशारी को फ़ोन किया। सारी दादो, मुझे पढ़ाई नहीं करने, मेरा दिल नहीं लगता। तो मेरी शहज़ादी ने और क्या करना है? दादो ने प्यार से कहा पूछा। आप मेरी शादी कर दो मुझे, बस अब मुझसे पढ़ाई नहीं होती। परीक्षा की बात सुनकर वालिद शाह के हाथों में मोबाइल गिरा, जिसका मुकाबले ने बखूबी संभाला। मुकाबिल स्पीकर पर होने की वजह से मोबाइल स्पीकर पर होने की वजह से परी की आवाज़ मुकाबल को सुनाई दे रही थी। अगली ही सुबह एक अजीब हुलिया नमा प्रोफेसर आ चुका था। परी, बिटिया, आपको पढ़ाने के लिए सर आ चुके हैं। उफ, एक तो ये नई मुसीबत गले पड़ चुकी है। आंखों में चमक कूद आई। गले में दुपट्टे को लिए एक अज़म को लिए भाई राही को, जो घास को अपने बूटों से खुरच रहा था, एक सलसली निगाह डालने वाली खड़ी परीक्षा की जान देखा। लंबे सुनहरी बाल बिखरे हुए कंधे पर आते हुए सामने को झूल रहे थे। काले रंग के फ्राक में उसका दूधिया रंग नुमाया हो रहा था। हम रंग काली चूड़ियाँ पहनी हुई थी। दुपट्टा अपनी बेकदरी समय ज़मीन साफ करते हुए था। एक ही नज़र काफ़ी थी कि सामने खड़ी परिवेश को देखने के लिए। प्रीशा ने सरा खारिज की, ना याद करवाया करो, कोई दुनिया का 8वां अजूबा ही था वो। प्रीशा ने अपने सर को याद करके जलजरी ली। वैसे इस जेम्स बॉन्ड ने अपने नाम क्यों नहीं बताया? मालूम नहीं, प्रीशा ने माली के झरोकों में झांकते हुए कहा। फिर कैंटीन की जानब दोनों ने साथ साथ कदम बढ़ाए। कनीज हाँफते हुए अंदर आई। ओ बसंती, क्या हो गया है तुम्हें? क्या काशा आ गया जो 120 की स्पीड से भागे चले आ रही हो? बाहर बाहर क्या बाहर? बिस्मा ने परेशानी के आलम में पूछा। बिस्मा, बिटिया, बाहर पुलिस आई है क्या? अंदर आने वाली हस्ती को देखकर सब दंग रह गए। पुलिस यूनिफॉर्म में मलबूस वो कोई और नहीं बल्कि फैज़ लाशारी था। सरप्राइज फैज़, लंबी हाइट, कुर्सी जिस्म, जिससे साफ जाहिर था बॉडी को बनाने में खासी मेहनत की गई है। चेहरे पर हल्की हल्की दाढ़ी और चांद चांद लगा रही थी। दाइम और साइम की आंखें खुलकर बाहर आने को थीं। ओए तू, वो चुटकी काटी। साइम ने जैसे ही चुटकी भरी, दाइम की चीख फ़ज़ा में गूंजी। कमीने, इतनी ज़ोर से मारने को नहीं कहा? तुम दोनों को चोबले मारने के सिवा कोई और काम है? प्रीशा दाइम को कोहनी मारकर फैज़ पास आई। फैज़ भैया, बहुत अच्छे लग रहे हैं यूनिफॉर्म में। बहुत बहुत मुबारक हो। मुबारक, जी मुबारक। दाइम और साइम आगे बढ़कर बलबलाना तरीके से गले में मिले। बिस्मा जो दरवाजे से आ रही थी, मंजिल देखकर चीख उठी। ये क्या देख रही हूँ मैं? कहीं मेरी आंखों में मोतिया तो नहीं उतर आया? ला हौल वला कुव्वता। नफीसा शाह बलबला उठी, जो शोर सुनकर आई थी बिस्मा का। और बिस्मा किसी अभी तो सोच कर बोला करो। अब छोड़ो दो मुझे, मैं फैज़ ने मुश्किल जान छुड़ाते हुए कहा। अस्सलाम वालेकुम आंटी। सर को खम देकर प्यार लिया। वालेकुम सलाम। मैं कुछ खाना लाती हूँ, खाए बगैर नहीं जाने दूंगी इस बार ज़रूर आंटी। कनीज़ बोला। कनीज़ बुआ जी, परी बिटिया काफ़ी बना कर लाएँ फैज़ी भाई के लिए। और वो कनीज़ बुआ कदी तक साडा भी बुआ। आंख बंद करके साइम ने कनीज़ को छेड़ा, जो पल्लू को मुंह में रखते हुए ये जा वो जा। तौबा, इस उम्र में भी इतना शर्माती है साइम, तुम बहुत शैतान हो। परी ने जोर से कान पकड़कर मरोड़ डाले। छोड़ें परी आपी, आपको तो अल्लाह वास्ते का बैर है, जब देखो मारती रहती हो। साइम ने फर्जी गुस्से में मुंह फाड़ कर कहा। अर्ज़ क्या है? सारा तवज्जो फरमाए। दाइम ने सबकी तवज्जो अपनी जानिब मलबूस की। आज सानू इल्म है, सारी दुनिया फिल्म में महफिलों में रौनकें हमसे हैं। दाइम ने काला चढ़कर कहा। फैज़ भाई, ट्रीट कब देंगे? बिस्मा ने इल्तिजाई नज़रों से देखा। लो जी, ज़रूर दूंगा ज़रूर, मगर क्या अगर मगर? ये दाइम सुनते ही खड़ा हुआ। सुन लो, हम लाहौरी पाया, तंदूरी नान और हलवा पूरी, मसाला दाल हमीम और कोई चीज़ तुम अपनी मर्ज़ी से ला दो तो मुझे बाखुशी कबूल है। मगर अब फैज़ ने अपनी बात मुकम्मल की। तो तुम दोनों लफंडरों को छोड़कर बिस्म और परी को दावत मेरी तरफ से। छत पार कहकर अब बिस्मा और प्रीशा का था। फैज़ ने अपनी परी की जानब देखा, जो मुस्कुराते हुए कोई खली लग रही थी, जिससे उसे जैसे दाइम और साइम इस खुली बेइज्जती पर पहलू बदल कर रह गए। चल साइम, अब तो खैर से बेइज्जती हो गई है। दाइम और साइम ने जाने को पर तोले। दाइम जाते जाते टक्कर लगाना ना भूला था। किसी सियाने ने कहा है, फैसलाबाद ते हैं ते ही फसादी, इसका अलग से हिसाब होगा। SSP फैज़ लाशारी। दाइम जाते जाते दिल के फफूले
छोड़ कर ये जा वो जा, शुक्र है सुकून हुआ। न जाने परी तुम कैसे इन बंदरों के साथ रहती हो, तुम्हारा ही हौसला है वैसे जान है महफिल की। परी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। फैज़ ने दिल ही दिल में परी के सदा मुस्कुराने की दुआ की। चलो आओ चलते हैं। फैज़ ने प्रीशा और बिस्मा की निगाह की और वो दोनों फट से रेडी हो गईं। चलें भाई, इससे पहले कि वो शैतान आदम के फिर कोई तंत्र मंत्र काम ना आएगा इन जिन्नों से पीछा छुड़ाने का, प्रीशा ने बाजू पकड़ते हुए कहा। जैसे ही गेट की जानब बढ़े, फैज़ ने पकड़ में चाबी टोली और नड्डा कहाँ गई खैर कीज़ आखिर अच्छे से ढूंढे, प्रीशा ने कहा। नहीं मिल रही परी, पॉकेट में ही तो रखी थी जब दाइमो साइम बगल गिर हुए। लो बस गई भैंस पानी में, बिस्मा ने लुकमा दिया। ओ बाबू बोले दाइम ने हाँक लगाई और साथ चाबी लहराई। ना जाने पुलिस में भर्ती किसने कर दिया आपको, साइम ने आंखें घुमाकर फैज़ की जानब चाबी फेंकी, जिस पर बरवकत फैज़ ने कैच किया। चलो मरो तुम दोनों भी, चारों न चार फैज़ को सरेंडर करना पड़ा क्योंकि इन शैतानों से मुकाबला अब कौन करे। फैज़ ने गाड़ी पोर्ट से निकाल कर सड़क पर डाल कर खड़ी की। दाइम जो फैज़ साथ फ्रंट सीट पर बरचमान हुआ। लास्ट पीरियड अटेंड करके हमें एग्जामिनेशन में भी जाना है, जल्दी करो अब, तुम्हारी जल्दी के चक्कर में मेरा असाइनमेंट रह जाएगा। प्रीशा ने बेकायदा नूर को खींचते हुए मेन गेट की तरफ बढ़ी। वाह कितनी ज़बरदस्त है ये पेंटिंग, चेक करो। हाँ ना, बहुत प्यारी है। जानती हो मुझे कितना शौक है पेंट करने का, बस नानो इसके डर से नहीं बनाती, इतना ही शौक था तो मेडिकल में क्यों एडमिशन लिया। हम सर खींचे और प्रीशा को गुजारा वक्त याद आया जब वो चोरी चोरी पेंटिंग कर रही थी और नानो को खबर हुई। उसके सारे रंग कैनवस समेत बाहर फेंक दिए। बस क्या करूँ, नानो ने परमिशन ही नहीं दी। एक पेंट पर प्रीशा ठहर सी गई। क्या हुआ, नूर ने पूछा। ये देखो नूर। हाँ देख रही हूँ, ये एक बच्ची की पेंट है जो झूला झूल रही है। नहीं ये मैं हूँ। कहा क्या, मगर तुम इतने यकीन से कैसे कह सकती हो सकता है तुम्हारे जैसी हो। ये बच्ची भी शक्ल सूरत से गाजी राइटर के नाम पर हाथ फेरते हुए प्रीशा बड़बड़ाई। माथे से आते हुए पसीने को साफ किया। चलो बस जल्दी यहाँ से। अब क्या हुआ नूर, तुम्हें पहले आने की जल्दी अब जाने की जल्दी, तौबा है। तब ये इतना पसीना क्यों आ रहा है, एसी चल तो रहा है। नूर ने प्रीशा के माथे पर हाथ फेरते हुए कहा। कुछ नहीं, बस अभी दिल घबरा रहा है। तुम चलो बस। लो जी, ये गाड़ी भी चलने से इनकारी है, इसको क्या मुसीबत पड़ गई। इतना हाइपर मत हो, मैं चेक करती हूँ, नूर ने प्रीशा को तसल्ली देते हुए कहा। ये तो पंचर हो गई, मगर कैसे, अब किसके से हेल्प लें। इसी समय में एक जीप आकर रुकी। ये तो फैज़ भाई की जीप है, प्रीशा देखते हुए खुशी से चहकी। शुक्र है फैज़ी भाई आप मिल गए, हमें देखे ना हमारी गाड़ी ख़राब हो गई है। मगर तुम यहाँ क्या कर रही हो, वो मैं बाद में बताती हूँ। चलो नूर गाड़ी में बैठो जल्दी। नूर और फैज़ दोनों होनी बने एक दूसरे को जानब तक रहते। ओह सॉरी मैं इंट्रोड्यूस तो करवाना ही भूल गई। नूर इससे मिलो, ये मेरे भाई हैं फैज़, और भाई इनसे मिले, ये नूर है मेरी बेस्ट फ्रेंड। मिलकर खुशी हुई मगर मुझे नहीं हुई। बहुत नखरा है तुम्हारी दोस्त में। हाँ आखिर दोस्त किसकी है, आपकी दाल नहीं गले वाली। यहाँ समझे, चले हमें घर ड्रॉप करें अब जल्दी से, वरना नानों ने घर में कहराम मचा देना है। फैज़ी भाई ये आपके साथ फ्रंट सीट पर कौन है। प्रीशा ने सर पर कैप लिए सर झुकाए मुंह को ढांपे हुए शख्स की जानब इशारा किया। ये मेरा ड्राइवर है। वाह भाई, ड्राइवर भी रख लिया, बड़ी तरक्की कर ली। सर झुकाए हुए शख्स ने खा जाने वाली नज़रों से फैज़ की जानब देखा। लगता आज दुर्गत होगी भाई के हाथों मेरी। या अल्लाह मदद फरमा। ज़िंदगी ढेर तकाज़ों का भरम रखती है, मैं गुजारूँ ना गुजारूँ ये गुजर ही जाएगी। दादो और किशान की बहस हो रही थी किसी बात पर। परी कमरे से ही पलट वाली थी कि अपना नाम सुनकर वहीं थम गए। प्रीशा मेरी ज़िंदगी में ये नाम तो कांटा बना हुआ है, न जाने कब निकलेगा। बरखुरदार हम तुम्हारे बड़े हैं, तुम हमारे बड़े नहीं हो, समझे। पाक पोस का हमने तुम्हें बड़ा किया है, हमारा हर फैसला दुरुस्त ही होगा और तुम्हें मानना पड़ेगा। मैं मरकर भी इस जैसी लड़की से शादी नहीं कर। मुझे शदीद नफ़रत है इससे, दुनिया में सबसे ज़्यादा नफ़रत मुझे इसी से है। कशाम फनकारते हुए कहता है दादो आलिया बहुत अच्छी है, आप मिलें तो सही इससे एक बार, मैं इससे बहुत मोहब्बत करता हूँ, इसके अलावा किसी से भी शादी नहीं करूँगा। वाह दादो। और दादो प्रीशा भी कभी नहीं मानेगी, आप देख लीजिएगा, उसकी तुम फिक्र नहीं करो, समझे। वो हमारे एहसानात के बोझ तले दबी हुई है, हम जहाँ चाहेंगे वही शादी करेगी, मगर मैं प्रीशा की तरह आपका फर्माबरदार नहीं हूँ।
खामोश हो जाओ कशान, वरना परीक्षा के कदम तो मन भर के हो गया है। क्या ही है ये मेरी ज़िंदगी, मेरी कोई अहमियत ही नहीं किसी की नज़र में। मेरी पसंद नापसंद जानना भी ज़रूरी नहीं, क्या यतीम होना मेरी गलती है? अपनी बेतकीरी पर कलस कर रह गई। दरवाज़ा खुलता चला गया। सामने खड़ा वजूद जज्लों की जर्द में था। परी, अपने कमरे में जाओ तुम। नानो, आप कशान की शादी वहाँ ही कर दें जहाँ ये चाहते हैं। सांसें तेज़ तेज़ चलने लगी। अपने कमरे की जानब बढ़ी। आपने मुझे बताया नहीं कि आज यूनिवर्सिटी में हंगामा हुआ, फिर कैसे आई आप? दाइम साइम को बताया मुझे कहीं नहीं, क्यों नहीं बताया? विस्मा परीक्षा के जानिब देखे बगैर अपने मन में जो आया बोले गई। परी, आपी डैम इट। इनहेल निकाल कर जल्दी से परी को थमाया। पंप करते हुए सांस को दुरुस्त करने की सही करने लगी। आप ठीक हैं? विस्मा ने परी को हथेलियों को रब किया जो ठंडी हो रही थी। क्या हुआ क्या है? हिचकियों से रोते हुए परी ने सारी रोदात सुनाई। मुझे दादों से उम्मीद नहीं थी, जब जानती हैं सब तो ऐसे क्यों करती हैं। किशान भाई को जिससे शादी करनी है करने दें, फिर दोनों अपनी जंग में आपको क्यों घसीट लेते हैं? मैं बात करूँगी दादों से। मेरी प्यारी आपको, आप टेंशन नहीं ले। क्या हमारी ज़िंदगी इतनी अर्जा है? प्लीज़ आपको मत सोचिए इतना। मुझे सोना है बिस्मा। ठीक है, ब्लैंकेट दुरुस्त करके ओढ़ लिया, अब सो जाइए। ऐसा से डोर लॉक करके दाएं कमरे की जानिब बढ़ी। एक ही दस्ते से दरवाज़ा खुला। दाएं औंधे मुँह पड़ा था, जबकि साइम लैपटॉप पर बिजी था। तुम इस वक्त खैरियत है? सर को नफ़ी में हिलाया। दाइम सीधा हो गया। मुझे आप ही के बारे में बात करनी है। सालिम ने जी कान खड़े कर लिए। वजह यह है कि दादो किशान भाई को फोर्स कर रही है कि बरियाती से शादी के लिए। उफ, ये क्या दादो और भाई रोज़ कोई ना कोई ख़राब पाल लेते हैं। साइम ने सर पीट लिया। बहुत गलत फहमी है दादा को कि परियापी के साथ कोई भी ज्यादती करेगी और वो और हम होने देंगे? कभी नहीं। दाइम ने भी सोच साथ दिया। हम आपको को साथ देना होगा मिलकर। बिस्मा ने हाथ आगे किया। दाइम साइम ने भी हाथ पर बैठ की। सुबह बखैर परीक्षा कहते साथ दाहिनी हाथ में दाखिल हुई। दादों ने कड़ी नज़रों से देखा। इतनी देर से क्यों जागी? आँख नहीं खुली। मुख्तसर जवाब दिया गया। दादो, आज संडे है, वैसे भी क्या हो गया है जो आप ही लेट हो गई? बिस्वा ने टुकड़ा लगाया। रुपया बेगम ने किन से बिस्वा की जानब देखा। तुम खामोश रहो, कल को अगले घर भी जाना है तुमने। अब ये चौंचले छोड़ दो। नानो रात को बताया तो था कि मुझे शादी नहीं करनी। रात को मैंने भी इतना फैसला सुनाया था। इसमें कोई रद्दोबदल नहीं होगा। अगर यूँ है तो यूँ ही सही। नानो, आप ऐसे फोर्स करेंगी तो मैं हॉस्टल शिफ्ट हो जाऊँगी। सबको साफ सोच चुका था। जैसे दादो आप ही किशान भाई से शादी नहीं करना चाहती तो आप ज़बरदस्ती ना करें। दाइम ठीक कह रहा है दादो, ये ज़ाती है। विस्मा ने भी दाइम का साथ दिया। अम्मी जान, ये सब क्या हो रहा है? आप मुझसे पूछे बगैर मेरे बेटे की शादी का फैसला कैसे कर सकती हैं? कम से कम मेरे इल्म में तो ये बात आनी चाहिए थी। मैं तुम्हारी माँ हूँ, समझे? जो मैंने फैसला किया बस वही होगा। तो क्या बेगम दो टोक फैसला सुनाकर अपने कमरे की तरफ बढ़ी। नगीना, क्या अम्मा जान ने तुमसे इस सिलसिले में कोई बात की थी? नहीं भाई, अम्मा जान को परीक्षा की शादी इतनी जल्दी करवाने की क्या सूझी? ये तो मैं भी नहीं जानता। भाभी, आप परेशान मत हो। नफीसा बेगम ने नगीना की हिम्मत बढ़ाई। एक बात पूछूं, क्या आपको परीक्षा के साथ किसान के साथ शादी पर एतराज़ है? नहीं, ऐसी बात नहीं है, मगर ऐसा कभी सोचा भी नहीं। परीक्षा मेरी आंखों के सामने बड़ी पड़ी है। मुझे कोई एतराज़ नहीं। अफसोस इस बात का है कि अम्मा जान ने मुझसे मशवरा लेना भी ज़रूरी ना समझा। परेशान मत हो भाभी, मगर सोचने की बात है। अम्मा जान को अचानक से ये ख्याल कैसे आया? ये तो मुझे भी इल्म नहीं। पीछे ने परेशानी के आलम में उंगलियाँ चटकानी शुरू कर दी। मुझे में जाना है। हिचकियों में अपनी बात बताई। दूसरी जानब फैज़ कभी मोबाइल को देख रहा था तो कभी सामने खड़ी हस्ती को। एक मिनट, रोना तो बंद करो, मैं अभी दादो साथ आ रहा हूँ। क्या वो ज़रूरी है? पापोश आंखों में आंसू का भर जाना, हंसतों के साहिल पर तितलियों का मर जाना, हवस की हवाओं में। दरवाज़ा धड़ की आवाज़ से खुलता चला गया। तुम खुद को समझती क्या हो? तुम सबको इनकार करोगी मेरे रिश्ते के लिए? मेरा इंतखाब तुम जैसी लड़की कभी हो ही नहीं सकती। नफरत से इनकार भरा गालों पर आए आंसुओं को हाथ को हथेली से लग रहा। मिस्टर कशान, मुझे भी आप में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं नाना को कहा है, यहाँ शादी करनी है तुम्हें वहीं करवा दे। मुझे तुम्हारी सिफारिश की ज़रूरत नहीं, समझी? तो भाई, आप ही की इंसल्ट करने का आपको कोई हक नहीं है। इसकी यही औकात है। औकात की बात आप मत करें। औकात को नापने का कोई पैमाना नहीं। कोई दलील हो तो साबित करें। इसके लिए तुम लोग मेरे साथ बदतमीज़ी करोगे? अब हम बच्चे नहीं रहे, सब समझते हैं। अच्छाई और बुराई में फ़र्क की तमीज़ कर सकते हैं। दाइम ठीक कह रहा है। भाई साहब ने काशान के रूप को आकर कहा। हमारी आंखों में हम देख सकते हैं, कहाँ कान है सुन सकते हैं, अकल है समझ सकते हैं। आज के बाद आप अवली अभी के साथ इस लहजे में बात नहीं करेंगे। ये मत सोचे क्या आप आज भी परीक्षा के लिए है। परीक्षा के भाई अब उसके साथ हैं।
भाई आपको साथ अब मैं भी आपको ज़्यादती नहीं करने दूँगी, तुम भी विश्वा। जी भाई मैं भी। ऋषि ने गौर से इन सब के चेहरों पर अपने लिए फ़िक्र और परेशानी की रकम देखी। ज़िंदगी में आने वाले हालात व वाक़यात इंसान को बहुत कुछ सिखा देते हैं। मैं अल्लाह ताला से हमेशा शिकवा किया कि मेरा कोई भाई नहीं जो मेरी हिफाज़त करे, कोई बहन नहीं जो गमगुसार बने। मगर मैं बहुत गलत साबित हुई। मेरे अल्लाह ने तो मुझे अपने इतने प्यारे रिश्ते अता किए और मैं अपने रब की नाशुक्री करती थी। हाथ पर दबाव महसूस हुआ तो मुतवज्जो हुई। अब्बू आप रोना नहीं, वरना मैं भी रोना शुरू कर देना। आप भी प्लीज़, हम इस चुड़ैल को रोते हुए नहीं देख सकते। दाइम ने के बच्चे बिस्मा दाइम को मारने के लिए लपकी थोड़ी देर जो मंजिल गम की सूरत बना हुआ था वहाँ खटखलाहट गूंज रही थी। मेरे चारा अगर मेरे दर्द की तुझे क्या खबर, तू मेरे सफ़र का शरीक है नहीं हम सफ़र। मेरे चारागर मेरे हाथ से तेरे हाथ तक जो हाथ भर का था फासला के मौसमों में बदल गया। उसे नापते उसे काटते मेरा सारा वक्त गुजर गया। नहीं जिस पर कोई भी निशान पा मेरे सामने ही वो रह गुजर। मेरे चारागर मेरे दर्द की तुझे क्या खबर। ये जो रंग ये जो रंग यश पे फराक है मेरे रास्ते में बिछी हुई। किसी मोड़ पे ये रुके नहीं। ये जो रात है मेरे चार सी, मगर इसकी कोई सैर नहीं, ना ये छाँव है ना कोई समझ। मैंने छान देखा शिजर शिजर मेरे चार अगर मेरे दर्द की तुझे क्या खबर। तमाम मर्द हजरात डाइनिंग रूम में परजमान थे। भाई साहब तल्लुक अभी भी है हमारा, लाशारी साहब ने मुखातिब किया। नहीं कोई तल्लुक नहीं, जहाँ मेरी बेटी दफन हुई वहाँ तल्लुक भी दफन कर आई थी मैं। अगर ऐसी बात है तो अलाज़र बंदे की पहचान तल्लुक से ख़त्म होने के बाद होती है। हमारे ख़ानदान को आपने बड़ा रुसवा किया। मजाल है कभी आपकी पूरी सतह पर आकर कोई बात की हो। मेरे दिल में आपके लिए बहुत इज़्ज़त है, आप मेरे लिए मोतबर हैं, मगर मुझे तो आपकी बातों से बुग़्ज़ की बू आ रही है। यार साइम लगता है सब हमारे बर्थडे भूल गए हैं। लग तो मुझे भी यही रहा है। अम्मी ने इतना तो कोई बिरयानी बनाई है, ना ही चाची ने केक बेक किया है। किसी सियाने ने कहा है मेरा गम तेरा गम और साथ में हमदम। एक तो ये तेरे सियाने, तू भी मर जा अपने सियानों के साथ। क्या हो रहा है। बिस्मा और परीक्षा दोनों की परेशानी सूरतें देख खिला उठी। दिल के जले फफूले फोड़ रहे हैं। हाँ हाँ हाँ। लगता सूरत हाल काफ़ी नाजुक है। क्या हर वक्त चिड़िलों की तरह की करती रहती हो और तुम क्या वो हो बगर बिल्ले। परीक्षा तमतमा उठी थी। लड़ते रहा करो हर वक्त। परीक्षा ने एक चपेट लगाई साइम को। चलो उठो भाई। शाबाश दाइम साहब। गार्डन में चलो। दाइम और साइम ने एक साथ हमें उठाई। मेरा झूला टूट गया है, इसको लगा दो प्लीज़ वापस से। यकीनन ये मोटी बहनती होगी बैठी होगी। जिस्मा की जानिब देखते साइम ने कहा फिर से शुरू हो गया। उठो। परी ने मसनूई गुस्सैले लहजे में डांटा। घर की बैग पे बने गार्डन में जैसे ही कदम रखा जहाँ रोशनियाँ ही रोशनियाँ फैली हुई थी, जिन्हें देख साइम दाइम के मुँह खुले रह गए। एकदम से शोर उठा हैप्पी बर्थडे टू ट्विंस। द लावर साहब ने आगे बढ़कर दाइम साइम को गले लगाया। सालगिरह बहुत मुबारक हो मेरे बच्चों, सदा खुश रहो। आमीन सुमा आमीन। पापा हमारा गिफ्ट दिया याद है ना। याद है। तुम दोनों की स्पोर्ट बाइक सुबह को आ जाएगी, मगरी कर में हलकान मत हो। याहू जिए पापा। जोर शोर से नारा लगाया। शैतान कहीं के। दोनों के सर पर एक ही चेत लगाई। चाची बड़ा जुल्म किया हमारी नाजुक जानों पर। तो समझ गई बात तुम शरारतियों की। बनाई है बिरयानी, बुखर बिरयानी बाद में खाना। केक तो काटो। टाइम जो नदी की तरह बिरयानी को देख रहा था। टाइम को केक काटते देखा। ओए बगैर इंसान तू अकेला दुनिया में नहीं आया, तेरे साथ मैं भी है तो आया हूँ। सूरत आयु हो ठीक है। अब दोनों एक दूसरे से छुरी खींच रहे थे। खींचातानी बंद करो माँ, इसको रोको। नहीं मुमान आप इनको बोलने, मैं पहले दुनिया में आया हूँ पूरे 7 मिनट बड़ा हूँ। इस हिसाब से केक मैं ही काटूंगा। दाइम ने हर्द गर्मी से कहा। आगे बढ़कर दादों ने छुरी दोनों हाथों से पकड़। शर्म करो, बड़े हो चुके हो पर अकल से पैदल अगर अलग जाती तो। दादों ने आधे हाथों लिया। सॉरी चाचू। प्रिया को मुश्किल माफ़ी मांगी, छुरी वापस पकड़ाई। अब इंसानों की तरह काटो। वाइट क्रीम केक जिस पर दाइम साइम खूबसूरती से डेकोरेट करके लिखा हुआ था। एक दूसरे की जानब देखा। मुस्कुराहट नमूदार भी केक को मिलकर दोनों भाइयों ने कट किया। हैप्पी बर्थडे पार्टनर, हैप्पी बर्थडे टू यू पार्टनर। जल्दी फायरी हो जाना सब भी एक इन दोनों शैतानों से पार्टी लेंगे। हैप्पी बर्थडे जनाब, हम भी इस दुनिया में आए हैं, हमें भी विश कर दें। हैप्पी बर्थडे चिपकू इंसान। तो अपनी मर्ज़ी के सभी किरदार आजमा लिए में तो अपनी मर्ज़ी के सभी किरदार आजमा ले, मेरे बगैर अब तेरी कहानी नहीं चलेगी।
ये थर्ड क्लास शेरों मत सुनाया करो, हुक्म करें आप वो सुना देते हैं। बाढ़ में जाओ एक छत पर, तुम भी साथ चलो। हाँ हाँ, छत पार कहका गूंजा। हया ने हाथों में पकड़ा रजिस्टर उठाकर टाइम के मारा। चलो तितर हो जाओ सब, दाइम ने कहा और सब अपने डिपार्टमेंट की तरफ बढ़े। रेस्टोरेंट में बैठे दाइम और बिस्मा की नोकझोंक जारी सारी थी। अचानक नगासा जाने पहचाने चेहरे पर आकर ठहर गई। और ये तो फैल से लगता है अपनी गर्लफ्रेंड के साथ डेट मारने आया है। चलो भाई छप्पा मारें। अस्सलाम वालेकुम, गला खंगार का मुतवज्जो किया। ये टोला यहाँ कैसे आ गया भाई? बच के रहना, जान को आ जाते हैं। शिकायत मत करना कि तला नहीं दी थी। चक्कर कान में कहा हूँ। गाजी भाई, ये आपके साथ बैठी शख्सियत कौन है? सबकी तवज्जो अब गाजी से हटकर सब पर कैप जमाए और ब्लैक कलर का मास्क लगाए हुए सामने बैठे शख्स पर गई। ऐसा करने से चेहरा तकरीबन छुपा हुआ था। तमीज़ से बात करो। लो परी आपी, आप गुस्सा क्यों हो रही हैं? चले हम घूरे मत, सिर्फ आपकी खातिर इज्जत से कर लेते हैं बात। फैज़ भाई चलें आए हमारे साथ, आप भी हमें ज्वाइन करें। नहीं दाइम और साइम ने यकमुश्त इल्तिजा की। क्या पूरा पॉकेट मनी खर्च करवा के दम लोगे हमारा? तुम सब के साथ लोग, ये तो खुला तजाद है। फिर बर्थडे तुम दोनों की है तो पार्टी भी तुम दोनों की तरफ से ही मिलेगी हमें। तो आज के दिन आए थे तुम दोनों शैतान। फैज़ ने गले मिलते हुए मुबारकबाद पेश की। लेकिन हम खाना खा चुके हैं, आप लोग इंजॉय करें, अब चलते हैं। फैज़ भाई ये गूंगे हैं क्या? कुछ बोल ही नहीं रहे। कैफ़े में अकेले बैठे आने वाले लोगों को सोच सोच कर शल हो रही चुकी थी। कोई सिरा हाथ ही नहीं लगने को आ रहा था। मैम आपका ऑर्डर। तो काफ़ी सर उठाकर परी ने सामने आने वाली शख्स को देखा जो आज बगैर कैप लिए मुंह को छुपाए सामने था। दराज कर चेहरे पर घनीदार दाढ़ी व मूछें सरासी आंखें यक तक उसको देखे गई। गाजी ने चुटकी बजाई तो होश की दुनिया में वापस आई। परी हजल सी होकर रह गई, नज़रें फेर ली। ये यहाँ कैसे आ गया? मुझे तो फैज़ी भाई ने बुलाया था। झूठ बोला मुझसे। लंबी सांस, खामोशी चली। चुप बैठे हैं दोनों, मगर दिल में दोनों की है ख्वाहिश के बात हो जाए। काजी ने पहल की और खुदा खुदा करके कफर टूट ही गया। परेशानी की वजह अब क्या गर्ज? गर्ज मुझे ही तो है। खुद गर्ज लोगों को भला कब किसी की परवाह हुई है? खैर मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। फैज़ भाई को बता दीजिएगा कि अब वो भी मुझसे रब्ता करने की कोशिश न करे। गुस्से से नाक को फुला खड़ी हो चुकी थी। एंजल बैठ जाओ, अगर मैं जिद पे आया तो बर्दाश्त नहीं होगा तुमसे। गुस्से भले लाल होती आंखों से परीक्षे को वांगी दी थी। न चाहते हुए परी को बैठना पड़ा। क्या मुसीबत है? बस सोच कर रह गई। अब बताओ, मुझसे राय फरार अख्तियार करने का जवाब मैं बताना ज़रूरी नहीं समझती। एंजल तो मेरी नरमी का नाजायज़ फ़ायदा उठा रही हो। बातों को फोल्ड करते हुए कोनियों को मेज़ पर टकाया। तुमने दाजी को मना किया क्यों? क्योंकि मुझे आपसे शादी नहीं करनी। कुछ उल्टा मत सोचना वरना जानती तुम अच्छे से हो। उंगली उठाकर वान किया गया। मेरी बखूबी आगाह थी कि वो क्या करने की धमकी दे रहा है। माजी की धूल को ये अपने कंधे पर से साफ कर लो, इसमें तुम्हारी ही बेहतरी है। मैं तरस खाकर शादी नहीं कर रहा, अपने छोटे से दिमाग से निकाल दो। परी आंखों में हैरतों का जान लिया। गाजी को ये देख रही थी। ये हमेशा मेरे दिल की बात जान जाता है। इतना हैरान मत हो एंजल। लोग कहते हैं आखिर अल्लाह को हमारी याद आ ही गई, मगर अल्लाह फरमाता है तुम्हारा परवरदिगार भूलने वाला नहीं। सालगिरह पर जो भी गिफ्ट मैं भेजे आज तक खोलकर भी ना देखे तुमने। क्यों भेजते थे? आखिर क्यों? वो दिन ही मनहूस था जब मुझे कोई शौक नहीं मनाने का अपनी सालगिरह। एकदम चुप हो जाओ। तो क्या तुम जानती हो क्या कह रही हो? गौर से सुनो। लोग कहते हैं आज का दिन बड़ा मनहूस था। ये दिन मेरे लिए बड़ा बुरा दिन था। ज़माना बड़ा गद्दार है। मगर अल्लाह फरमाता है इब्ने आदम मुझे अजियत देता है, वो ज़माना वक़्त को गाली देता है, जबकि ज़माने में मैं हूँ। हर हुक्म मेरे हाथ में है और मैं ही दिनों रात को पलटता हूँ। कानों में ऐसे जैसे कोई मिठास भर रहा है। सैर सदा और फालतू जिन्हें सुनकर सुकून मिल रहा था। और जैसे मुझे अब चलना होगा, देर हो रही है। देर तो वाकई हो गई है मुझसे, मगर अब और देर नहीं करूँगा। आंखों की चमक सा बता रही थी। बाजी इसके हाथों में भाई एंजल कब से पुकारा आई। पीछे की कदम थम गए। ना चाहते हुए भी पलट कर देखा। सुनहरी आंखें गहरी काली आंखों से टकराई। एकदम मेरे दस्तरस में आओ, ज़रा सारे असाब दो सूद समेत वापस लूँगा हूँ। ऐसा कभी होगा नहीं। लास्ट मीटिंग पलकों की बार को नीचे गिराया और वापस पलट गई। घर पहुँच लो। फैज़ भाई ने अच्छा नहीं किया, मैं तुझसे कॉल कर रही हूँ, ऊपर से कॉल भी पिक नहीं कर रहे। वो एक छोरे मेरे वॉलेट से पैसे तुमने निकाले, तुम्हारी कसम मेरे भाई, प्यारे भाई। हर चल पीछे हट, मुझे मरना नहीं अभी। अरे अरे प्यारी आपकी कहाँ से आ गई है आपकी बेटी?
कैसी लगी है दादों के कमरे में। उफ, परेशान नहीं हो परी को। हाँ, नगीना मामी प्रशिक्षण ने नगीना और नफीसा की जान मुझे नगाहों से देखा। तुम बेटा अपने कमरे में जाओ, मैं संभाल लूँगी। हिम्मत मिलने से प्रीशा को चैन का सांस आया। फैजी भाई, आप अब कॉल कर रहे हो मुझे, और जो मैंने इतनी कॉल की एक भी पिक करना गवारा ना किया। आपने वजह जान सकती हूँ? आपने झूठ क्यों बोला मेरे साथ? मेरी बात सुनो। नहीं, पहले मेरी बात सुने। आपने क्यों भेजा उनको? मैं बस ये चाहता था एक दफ़ा बात कर लो तुम दोनों, ताकि तमाम मसाइल का हल तलाश हो सके। ऐसा कभी नहीं होगा जैसे आप और वो समझते हैं। पर एक बात का जवाब चाहिए मुझे। क्या मोहब्बत ज़िंदा नहीं? इस सवाल ने झंझोड़ के रख दिया। गुजरे वक्त की राह में हाथ डालने से कुछ हासिल नहीं होगा। अपने भाई को समझा देना। शर्ट शर्ट कॉल ही कट कर दी। भाई, ये क्या कर डाला आपने तो, और उलझा दिया परी को। माथे की शिकनों में इजाफा हुआ। जो मैं जानता हूँ तुम नहीं जानते हो। वो खुद अब जाजी को हाँ करेगी। मेरी तो समझ से बाहर है ये दोनों। फैज़ जानते हुए गाजी की पुश्त को घूरता रह गया। परी आपी, आपको नींद नहीं आ रही क्या? बार बार आप कवट पर कवट क्यों ले रही हैं? बिस्वा नींद में डिस्टर्ब होने की वजह से बोली। ओ सॉरी, क्या करूँ, मुझे नींद नहीं आ रही। वजह कोई भी नहीं, मुझे क्या प्रॉब्लम होगी? ऐसा कैसे? कोई तो वजह है जिसकी वजह से आपको नींद नहीं आ रही। क्या किशान भाई से जिक्र हुआ है? नहीं तो दादू जान ने कुछ कहा होगा। यकीनन नहीं, ऐसा भी नहीं। तो फिर खुद ही बता दें। एक बात पूछो परी आपी, गुस्सा तो नहीं हो गई? ऐसा भी क्या है? ठीक है बताओ, पर तुम नहीं होती गुस्सा। गाजी कौन है? ये वही गाजी भाई है जो बचपन में हमारे घर आते थे। परी का रंग उड़ के चुका था। हम जैसे चोरी पकड़ी जाने पर चोर की हालत होती है, वही हालत तो परी की थी। क्या तुमने मेरी डायरी पढ़ी? सर को हाँ में को बिस्वा ने तस्दीक की। तुम जानती हो कितनी गलत हरकत की है तुमने। सॉरी आपी। बिस्वा ने बेचारगी से मुँह बनाते हुए कहा। आपी, आप खुद के साथ भी ज्यादती कर रही हैं। जो ज्यादती दादो जान ने कि आप साथ, उससे बढ़कर आप खुद के साथ ज्यादती कर रही हैं। आपकी मंगनी हुई थी। मैं तो ये पढ़कर शॉक्ड रह गई। और दादो जान कैसे फोर्स कर सकती हैं आप किसी के साथ शादी के लिए? तुम्हें क्या लगता है नानो जान मान जाएंगी? कभी भी नहीं। वो मेरे किरदार पर ही उंगली उठाएंगी सबसे पहले, और फिर मेरी माँ की ज़ात को निशाना बनाएंगी। मुझ में और हिम्मत नहीं नानो जान की इल्ज़ाम तलाशी बर्दाश्त करने की। मंगनी हुई थी, शादी तो नहीं। आप इतनी सख्त दिल क्यों हो रही हैं? आप मोहब्बत करती हैं इनसे ऐसे? बस बहुत हो गया। मेरी किस्मत में मोहब्बत नहीं है। अब तुम बस ये बात किसी को नहीं बताओगी, समझी? इस बात को यहीं ख़त्म कर दो। जल्दी सब निकलो, लेट हो रहे हैं। सुबह इतना लेट क्यों जागते हो कि तुम लोग? दावर शाह ने लतारा बड़े बाबा ही नकम्मा देर से उठता है। तुम दोनों एक दूसरे पर इल्ज़ाम तलाशी शुरू नहीं करो, लेट हो जाओगे। तलाबा ने अपने दोनों नकम्मे बेटों को खूब डपटा। ओके मामा, नगीना ताई, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगहबान। प्यार लेने को झुके ही थे कि फरीशा ने दाइम के कान को मरोड़ा। कब से हम दोनों और धूप में सूख रही हैं? तुम लोगों के शश्के नहीं ख़त्म हो रहे। दाइम के जल लगे बाल को हाथों से ख़राब किया। तौबा भी पूरे 15 मिनट लगे थे बालों को सेट करने में। यही वजह है कि हम लेट हुए। अब चलो जल्दी। परी, तुम यूनिवर्सिटी नहीं जाओगी आज से? रुपया बेगम की आवाज़ गूंजी दाहिनी हाल में। ये क्या कह रही हैं अम्मी जाना? अब आखिर अब ये ऐसा क्या हो गया मेरे आगे? अब बोलोगे तुम? अम्मी जान, फ्लावर भाई ठीक कह रहे हैं। अब क्या मसला हो गया? पीछे की शान शादी के शान से के साथ होगी। ये मेरा फैसला है, कोई बहस नहीं। पर बच्चों की रजामंदी के बगैर आप ऐसे कैसे कह सकती हैं? नफीसा बेगम ने अपनी बात रखी। तो सब बस शादी की तैयारी करो। मेरे बेटे का रिश्ता मेरी मंशा से होगा। बीबी, वो तुम्हारा बेटा ही नहीं, मेरा पोता भी। हमारा खून है, मर्जी भी है हमारी चलेगी। हाल में सबको सबका चाह चुका था। परी की सांस फूलने लगी, तेज से सांसें लेने लगी। साइम लंबे लंबे डग भरता परी का नहर लेकर आया। बिस्वा पानी का गिलास लाई जो परी के लोगों को लगाया। एक ही सांस में सारा पानी पी गई। एक लंबा सांस लिया गया। अभी आप परेशान मत हो, किशान भाई नहीं मानेंगे। बिस्वा ने हौसला देने की कोशिश की। अभी उम्मीद बची है तो, और तो कुछ नहीं उम्मीद बची। मुझे नानों से अब ये बात करनी है परी। अभी मैं भी तो यही कहती हूँ, खुद के लिए स्टैंड ले। नहीं अभी नहीं तो कभी नहीं, फिर हिम्मत कर पाऊँगी। वादे को खुला देकर परी अंदर की जाना प्रेरित किया। बेगम तस्वीर करने में मसरूफ़ और मशगूल दिखाई दी। नानो परी ने बमुश्किल आवाज़ निकाली। हूँ, आ जाओ अंदर। वही लठमार अंदाज परी कस कर रह गई। नानो, मुझे मेरा कसूर बता दें आप। बस मेरी क्या गलती है आखिर? बस हाथ उठाकर खामोश रहने का इशारा किया गया। कहीं लफ्ज़ सी लिए तुम्हारी शादी हो रही है, कोई फांसी नहीं दी जा रही। एतराज़ नहीं होना चाहिए तुम्हें, तो मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए। एक तो पालपोस का जवान किया, वरना धक्के खाती तुम। आखिर एतराज़ किया है तुम्हें? मेरा खूबरू पोता है, क्या कमी है इसमें? तुम तो खुशकिस्मत हो। लेकिन नहीं, तुम तो अपनी माँ नक्शे कदम पर चलोगी ना। जैसे उसने मेरे भतीजे से शादी से इनकार किया और तेरे बाप से शादी कर ली। क्या हीरा था मेरा भतीजा। आंखों से आंसू
आए आंसू को साफ किया। मैं रजामंद हूँ। क्या कहा? नानो, मुझे कोई एतराज़ नहीं। बस इतना ही कहना था कि परी भागते हुए तेज़ रफ्तारी साथ सीढ़ियाँ चलती अपने कमरे की जानब बढ़ गई। परी, आप क्यों रो रही हैं? आप तो नानू के साथ बात करने गई थी ना, क्या हुआ फिर? औंधे मुँह बेड पर लेटी परी हिचकियों के साथ रो रही थी। बताएं भी परी, आप क्या बताऊँ बिस्वा, क्या बताऊँ? मेरी किस्मत का फैसला कर लिया सबने, सब कुछ। अब कुछ नहीं होने वाला। सांस को जोर से खींचा। बिस्वा की जानब रुक किया। मिसबा, मुझे अपने पाँव पर खड़ा होना था, कुछ बनना था ताकि मैं किसी की मुहताज ना रहूँ, अपना बोझ खुद उठा सकूँ। लेकिन यहाँ तो मुझे हमेशा के लिए ज़िंदान में डालने का फ़ैसला कर दिया गया है। नहेल आई, अपना सांस को दुरुस्त कर लें। नहेल से ज़ोर से पंप किया, वापस लेट गई। प्लीज़ बिस्मा, लाइट ऑफ कर दो, मुझे नींद आ रही है। आप ठीक तो हैं? आपकी परी सर पर कंबल लपेट मुँह को ढाँप चुकी थी। बिस्मा ने खामोशी से दरवाज़ा बंद किया और बाइक की जानब बढ़ गई। तुम दोनों भी जाग रहे हो? दाइम और साइम को गार्डन में बैठे देखकर कहा। ऐसी सिचुएशन में और नींद आएगी भी कैसे? तुम बताओ, अपी कैसी है? सो चुकी है? कहा तो यही है मुझे, पर मुझे यकीन है कंबल में मुँह ले बैठे रो रही होंगी। तुम फिक्र मत करो, किसान भाई कभी भी ये शादी नहीं करेंगे। हम सब जानते हैं आपका बचपन की उनकी नफरत कोई छुपी तो नहीं है। साइम ने दाइम और बिस्वा को मुखातिब करते हुए कहा। मुझे भी यही लगता है। अगर ऐसा ना हुआ। दाइम ने लुकमा दिया। मनहूस ही बोलना, जब भी बोलना तुम हाँ तेरे मुंह से तो जैसे फूल जड़ते हैं। मिसबा का मोबाइल ब्लिंक हुआ, जहाँ फैज़ का पैगाम था। बिस्मा, कॉल करो, परी कैसी है? अब वेट करें भाई, मैं अपने रूम में सोने जा रही हूँ। ओके, गुड नाइट। हाथ हिलाते हुए बिस्मा जा चुकी थी। पागल लड़की, अभी तो कह रही थी नींद नहीं आ रही और अभी सोने भी जा रही हो। जी फैज़ भाई, अब बोलें, परी कैसी है? जिंदा है और कैसी होगी? और ऐसे क्यों बोल रही हो? तो क्या कैसे बोलूँ गाली भाई से? परी आप ही इतनी मोहब्बत करती हैं क्या? वो अब राज भी नहीं करते, वो ज़रा भी नहीं करते। तुम कैसे जानती हो? मैं सब जानती हूँ परी, आपी की डायरी पढ़ी है मैंने। ओ अच्छा, पार्ट टाइम जासूसी भी करती हो? मैं सीरियस हूँ भाई। इस मसले का आखिर क्या हल है? एक तरफ दादो जान परी आपी की शादी किशान भाई से करवाने के डर पे है। किशान भाई कल आएंगे दुबई से, उनकी कल की फ़्लाइट है और हमें यकीन है वो इनकार ही करेंगे। तुम फिक्र नहीं करो, मैं और दादी भी कल आ रहे हैं बात करने, फिक्र नहीं करो। दादी आखिर कब बात करेंगे? अगर दादी बात नहीं कर सकते तो मैं खुद जाकर कर लेता हूँ। भाई आप जज्बात में आकर कोई भी गलत कदम नहीं उठाएंगे। हम सुबह जा रहे हैं, आप रिलैक्स करें। दाइम, आज संडे के दिन भी सुकून नहीं हमारे घर में, कितना सन्नाटा छाया हुआ है। तुम लोग सुकून से नाश्ता करो। ओके बाबा। क्या हर वक्त बच्चों को डांटते रहते हैं, ये गधे भी तो सुकून से नहीं बैठते, जानते भी हैं कि इतनी टेंशन का माहौल है, फिर भी सुकून से नहीं टिक रहे हैं। मैं समझाती हूँ। आप अपना बीपी शूट ना करवा लीजिएगा टेंशन से। साइम ने टाइम को घसीटने का इशारा खिसकने का इशारा किया और यूँ दोनों रफू चक्कर हो गए। पर आप ही उठकर कुछ खा लें, देखिए कितना बुखार हो रहा है आपको, मर नहीं जाऊंगी अगर खाना नहीं खाया तो। तुम सुन लो, ये बिला वजह की हमदर्दियाँ मत करो मेरे साथ, वरना नानों की तरह तुम्हें भी पछतावा होगा। ऐसे मत बोलें आप प्लीज़। तो और कैसे बोलो? मनहूस है मेरा वजूद जो मेरे ही माँ बाप को खा गया। जानो, तुम यहाँ से जाओ, तुम यहाँ से हो, ये सब भी उठा कर ले जाओ। नाश्ते की ट्रे को परे खेलते हुए कहा। आजा यार, कहीं बाहर चलते हैं। रुक है, चाबी लेकर आया गाड़ी की। दाहिनी कमरे की ज़्यादा बड़ा चाबी को घुमाते हुए गराज में आया। हॉर्न की आवाज़ सुनाई दी। ये कौन आया? पता नहीं, या बंदा आएंगे तो ही पता चलेगा मैं कौन सा नजूमी हूँ। लो आ गया वो शहकार जिसका था इंतज़ार। दाइम ने फैज़ को देखते हुए गले लगाया। अस्सलाम वालेकुम अंकल, आपकी तबीयत कैसी है? अल्लाह का करम है, बस आप आए हैं। आप वहाँ क्यों रुके? राहदारी से आगे बढ़ते हुए लॉन्च में आए, जहाँ नगीना और नफीसा बेगम ने देखकर प्यार किया। बेटा, मुझे तकिया बेगम से मिलना है, अगर मुलाकात हो जाए तो। जी जी, क्यों नहीं, अभी बुलाते हैं। टाइम अपने दादू को बुलाकर कर लाओ जल्दी से। अच्छा हुआ आज आप लोगों से भी मुलाकात होगी। दावर और दिलावर को देखकर वाजिद लशानी ने बगल गिर होते हुए कहा। तशरीफ़ रखिए, परी बेटी को भी बुला ली दे ज़रा। नगीना बेगम ने सहा में सर हिलाते परी के कमरे की जानब बढ़ गई। पिस्ना, परी को जगाओ जल्दी से, नीचे उसके दादी ही मिलने आए हैं, अल्लाह खैर करे। भाभी, मुझे तो हालात कुछ साजगार नहीं लग रहे, चलो देखते हैं। जी फरमाए, क्यों आना हुआ? कमरे में गमगीन आवाज़ गुंजी। एक अल्तजा की थी मैंने फ़ोन पर। 1 मिनट, अगर आपकी याददाश्त कमज़ोर नहीं तो अब बुरे हैं। मैं साफ इनकार कर चुकी हूँ। मैं सवाली बनकर नहीं आया, मुझे ऐसे मत दुत्कार। मैं सवाली बनकर आया हूँ, मुझे ऐसे मत दुत्कारे हूँ। क्या आप क्या समझते हैं लशारी साहब, जो गलती मेरी बेटी ने की वो ही मेरी पोती भी करेगी? नहीं, ऐसा नहीं होने दूंगी मैं। परी दरवाजे के साथ चिपकी खड़ी, जैसे मौत का मंजर हो सामने। आंखों में डर साफ करना था। परी को मैंने पाला है, उसकी सरपरस्त मैं हूँ, उसकी शादी वहीं होगी जहाँ ये चाहेगी। परी की
है कि शादी की शान से होगी, बस ये मैंने फैसला कर लिया है। अम्मा जी, शादी कोई गुड्डा गुड्डी का खेल नहीं है। आप लाशारी साहब की बात तो सुन लें। मेरी पोती मेरी अमानत है आपके पास, आप खयानत नहीं कर सकती। ठीक है, परी से खुद पूछ लें। अब सबकी नज़रें परी की जानिब उठी, छोटे छोटे कदम लेती आगे बढ़ी। मुझे यकीन है मेरी बात को इनकार नहीं करोगी। मैं आपकी शादी गाजी अहमद से करवाना चाहता हूँ। क्या आपको कोई एतराज़ तो नहीं? अब सबकी समात परी का जवाब सुनने की मुद्दत परी के गले में जैसे फांसी का फंदा डाल दिया गया हो। किसी ने रुपया बेगन करे तबर से परीक्षे की जानब देखा। वही परीक्षे के उसान खता हो गए, लब झिले और टूटे फूटे अल्फाज से बोले, मैं किसान भाई से शादी करने से कोई एतराज़ नहीं। लाशारी साहब हैरत से आंखें फटी की फटी अपनी लाडली पोटी की जानब देखते हुए वही मैं पर गिरने ही वाले थे कि दोनों मजबूत हाथों ने तमाशा को सफ़ेद पठान रंगत लंबा कद पुरकार शख्सियत पर आगे बढ़ी। दादी, जिसको सामने वाले ने आगे बढ़ने से रोका, वहीं रुक जाओ। अगर हमारी पोती होती तो हमें तकलीफ ना देती। तुम्हें मुबारक। हमारा ये नामो नहार अपनी आंखों में सुरख डोरियां लिए परी की जानब देखा। चलें दादी, आज के बाद इस दर पर आकर आपने कभी भी सवाली नहीं बनेंगे। हूँ अब जाना ही बनता है तुम लोगों का। मेरी नवासी मेरी ही मर्ज़ी से शादी करेगी। देख लिया ना, अब ये मेरी तरबियत है। आखिर सारी ज़िंदगी मैंने ही पाला है। तुम्हारा दादा तो छोड़ गया था उसको मेरे सर पर। बस बहुत लिहाज कर लिया आपका। कब से सुन रहा हूँ मैं आपको। क्या मेरे दादी हर महीने पॉकेट मनी के नाम पर मोटी रकम नहीं भेजते रहते? स्कूल से कॉलेज तक की तमाम फीसें वसूल की हैं आपने। अब कैसे कह सकती हैं कि आपने मेरे दादी आपके हर पर फेंक कर परी को भूल गए? मेरे दादी एक सेकंड के लिए कभी बेखबर नहीं रहे, कभी गफलत नहीं बरती। अपने इस नाजाब पोते को समझा लें। चला रह जाए यहाँ से। मैं कभी इसके हाथ में अपनी नवासी का हाथ नहीं दूंगी। उसे खाली हाथ ही लौटना होगा, प्रिया बेगम ने तीखे लहजे में कहा। यतीम को देखभाल करके उसको ज़हनी बीमार कर देना, हर वक्त राग उबालते रहना कहाँ का इंसाफ है? और अब अपनी ख्वाहिश से ज़िंदगी तंग कर रही है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद ग्रामी है, जब यतीम को दुख दिया जाता है तो उसके रोने से अल्लाह ताला का अर्श कांप जाता है। और रब्बुल जलाल फरमाता है, ऐ फरिश्तों, जिसका बाप मिट्टी तले दफन हो चुका है, किसने रुलाया है? मैंने तो नेकी की थी जो गले पड़ गई मेरे, समझे तुम? बड़ी भी अगर नेकी की थी तो नेकी ही रहने दें, आसान ना बनने दें, क्योंकि नेकी का अजर सवाब है, आसान का नहीं। मैं गलत नहीं हूँ, रुकिया बेगम ने बावर करवाया। यही तो आपकी सबसे बड़ी गलती है। आपको खुद की गई ज़्यादती नज़र नहीं आ रही। कोई दलील है तो पेश करो। मैं फिर कभी अपना मुतालबा नहीं रखूँगा। हमारा तो लोग ऐसे मुनाफिक माशरे से है, जहाँ इख्तलाफ रखो तो बदतमीजी, सच बोलो तो बेदबी, फिर प्रोफना मुनाफिक, हक़ाइक़ बताओ तो नाराज़गी। मैं परीक्षा की नानी हूँ, मैंने पाल पोस कर बड़ा किया है। अब तुम लोग हकदार बनकर आगे हो तो आप परी से वसूली चाहती हैं। सच है कि हमारे करीबी लोग ही हमारे दुख का बायस होते हैं। हज़रत अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम चाहते हो तुम्हारा दिल नरम हो जाए तो यतीम पर रहम किया करो। मगर आपका दिल तो नरम करने की बजाय चट्टान की मानद सख्त बन चुका है। तो प्रिया बेगम ये बात सुनकर खामोश हो चुकी थी। सोचिएगा ज़रूर। अब परी को इसके हिस्से की खुशियों से महरूम मत रखिएगा। अपने पोते से पहले पूछ लीजिएगा कि वो परी से शादी करना भी चाहता है कि नहीं। मेरा पोता मेरी नाफरमानी का सोच भी नहीं सकता। तो आपकी खबर दी गई होगी, इसने दुबई में अपनी यूनिवर्सिटी फ़ेलो आलिया से शादी कर चुका है। एक बेटी भी है इसकी। इंकिशाफ सब पर बम बनकर गिरा। चलो बेटा, ये पत्थर नहीं पिघलेगा। दादी ने गाजी और फैज़ को चलने का कहा। आप परी हैं, आप बाकी जो फैसला करें मंजूर है। मैंने दिल पर सब्र का पत्थर रख लिया है, बस मेरी परी का ख्याल रखिएगा। लाशारी साहब ने परी के सर पर बोसा दिया, जबकि परी की आंखें कहीं और ही। इस सितमगर ने एक बार भी परी की जानिब रुख ना किया। जहाँ वो जानता वो भी था कि परी इसकी तरफ ही देख रही है, मगर जानकर अनजान बना परी का दिल कस कर रह गया। चलें दादी, बादल आज कर जा चुके हैं। अम्मा जान, आपने इतना सब हमसे छुपाया क्या? इतने गए गुजरे जो अपनी भांजी का खर्चा ना उठा सकते? हमें मालूम ना था। आप ऐसे कैसे उनसे रकम वसूल करती रहीं? तुम लोग अपनी माँ को में करा करोगे? कोई अदब लिहाज बाकी है कि नहीं? अम्मा जी, जो गलत है उसको अब गलत भी ना बोलें। आपको जुल्म करने दे। परी के साथ का शान अब इस घर में कभी कदम नहीं रखेगा। इसकी जैसी नाफरमान औलाद मुझे नहीं चाहिए। आग कर दूंगा इसको जदाद से। नगीना बेगम तो बेटे के करतूत सुनने सकते में थी। भाभी, आप हिम्मत करें, हम सब ठीक हो जाएगा। अफसोस है अम्मा जी, आपको सब मालूम था, फिर भी हमें इल्म ना होने दिया, बेखबर रखा। मुझे मेरी ही औलाद से इतना बड़ा खेल हमारी नाक के नीचे खेला। यतीम बच्ची के साथ इतना जुल्म करने जा रही थी। अगर आज हमारी आंखों पर आज आपकी पर लगाई पट्टी ना खुलती तो हम बेखबरी ही रहते। हम भी इस जुल्म में शामिल होते। बाबा, परी आपकी बेहोश हो चुकी हैं। सब परी के कमरे की जानब बड़े। परी को अस्पताल मुंतकिल किया गया। अब तो परेशानी से बेहाल हर रहे थे।
जब तक आप बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे कि एक नर्स ने इतला दी कि आपके पेशेंट पहुँच जा चुके हैं, आकर मिलने आप सब। तो ये गाज़ी कौन है? आप इन सब हैरत से नर्स की जानब देख रहे थे कि ये क्या बेतुका सवाल है, हैरान मत हो, आपकी पेशेंट होश में आकर उसी का नाम पुकार रही है, इसलिए कह रही हूँ। अब मैं जो भी गाज़ी हैं वो पहले इससे मुलाकात कर लें। सर पर दूर सर पर कैप लिए खड़ा गाजी शब्द था। अब वो मंजिल ये था कि सब अस्पताल के कमरे में मौजूद थे। बेटा जल्दी से ठीक हो जाओ, अब दादो दावर दलादो दलावर ने परी को सर पर शफकत भरा हाथ रखा। परी आपने तो परेशानी कर दिया हमें। बिस्वा परी के गले लगी मोटी आपी से। ज़्यादा ना चिपक, अभी वो कमज़ोर है, आप ही देख लें। चलो सब निकलो यहाँ से। परी को आराम करने तो उनकी सभी ने सबको बच्चों को डॉक्टर का बेटा किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बताना। परी आँखें मूंदती सो गई। रात को परी को प्यास महसूस हुई। पानी दूर करे मौजूद ने पास आकर पानी का गिलास भरा और मुँह को लगाया। परी आँखें खोले अपनी काजी को देखने लगी। क्या हुआ? पानी पिए। परी को सहारा देकर पानी पिलाया। दवाई के ज़रिए से अपना वजूद समझती हुई अपना वहम समझती हुई वापस आंखें मूंद कर करवट लेकर सो गई। पागल ख्वाब को हकीकत, हकीकत को ख्वाब समझती है। गाजी ज़ेरे लब मुस्कुराते हुए अब बाहर की जानब चलने लगा। सुबह सदर का वक़्त था। परी अपनी डायरी का सफ़ा स्याह कर रही थी। अज़ान की आवाज़ सुनी तो पैन वहीं छोड़कर नमाज के लिए वज़ू किया। पान के नन्हे नन्हे करते चेहरे चेहरे पर मोतियों की चमक रहे थे। चाहे नमाज बिछाया, नमाज अदा की, दुआ के लिए हाथ उठाया। या अल्लाह मेरे मौला, आप सब जहानों को पालने वाले, सबकी तकदीरों के फैसले करने वाले हैं। मेरी किस्मत से यह स्याही मिटा दे, वरना ये स्याही ऐसा ऐसा मुझे निकल जाएगी। एक आत्म तकदीर, मेरी तकदीर बदल दे, मेरे गुनाह माफ़ कर। ताई अम्मी, वाह वाह, अपने बेटे के लिए इतना कुछ हमारे लिए तो कभी न बनाई। ये सबका शानी मेरा बेटा नहीं है। तुम दोनों की को कभी फ़र्क नहीं किया मैंने। अरे भाभी छोड़े इनको, तो जानती हैं तो हैं मजाज को इनके। चले आए, अभी दम का कीमा भी चढ़ाना है हमने। लो जी, जहाँ हमारा दम निकल रहा है और इन ख़वातीन को दम वाले कीमे की फ़िक्र है। ना जाने आज क्या स्वामी आएगा। मेरी काल पे क्यों नहीं कर रही थी आप? मुझे मत करना। वजह किस खुश में? क्योंकि मैं शादी के लिए हाँ कर चुकी हूँ। हाँ जानता हूँ तुम्हारी इस बेवकूफ़ी को, पर तुम अच्छे से जान लो एंजल, तुम मेरी मांगो और मैं किसी सूरत अपनी मांग को नहीं छोड़ूंगा। क्या सिर्फ मांग? हाँ सिर्फ मांग। मतलब आप मोहब्बत नहीं करते मुझसे? तुमने जैसे किशान से शादी के लिए हाँ करके मेरी मोहब्बत की तजलील की है, तो अब बचा कुछ नहीं है। तो क्या मैंने अपने बचपन का दोस्त भी खो दिया? यही समझ लो मेरी किस्मत में ऐसी है स्याही। किशान को देखते ही पारा सातों आसमान को जा पहुँचा था। अब फहने इस नजहा पोते को समझा लें, चला जाए यहाँ से। अल्लाह पाक की अजीम तख्लीक औरत है, और जब माँ का दर्जा पाती है तो अल्लाह ताला के ने कदमों तले जन्नत रखी है, जहाँ हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि आखिरत में जन्नत मिल जाए। वो मोहब्बत ही तो होती जिसने मिस्र के वज़ार से अल्लाह के वली यूसुफ अलैहिस्सलाम की जीती थी माँ जुलेखा ने। बाकी सब अल्लाह जानता है कि किसकी शादी किससे कैसे होगी, क्योंकि रिश्ते तो आसमानों पर बनते हैं, बाकी ज़मीन पर बिगाड़ना इंसान का काम है। वो खिड़की के पास खड़ा धुआं उड़ा रहा था। कमरे में अंधेरा था। चाँद की मध्यम नीली रोशनी से चेहरा जगमगा रहा था। भाई तन्हा क्यों खड़े हैं यहाँ? अब यही मुकद्दर में लिख दिया गया है मेरे तन्हाई। भाई आप परेशान नहीं हो, सब बेहतर होगा इंशाल्लाह। इस चाँद को देख रहे हैं? उंगली को चाँद की जानब घुमाया। फैज़ ने नज़रों के ताक़ब में देखा जैसे इस पर ग्रहण है। ऐसी मेरी ज़िंदगी को भी ग्रहण लग चुका है। दिन यूँ ही गुजर रहे हैं। या बेगम अपने कमरे तक महदूद होकर रहेगी। सब एक दूसरे से नज़रें बचाते जैसे फिर रहे थे। दायम की खुशकियाँ भी ख़त्म हो चुकी थी। उदासियों से ने डेरा डाल लिया था पूरे घर में। परीक्षा ने दोबारा से फेसबुक अकाउंट ओपन नहीं किया था। लैपटॉप लिए गोद में बैठी थी। दिल ने चाहा एक बार देख लूँ। छत पे पैगाम आया और दिमाग में दिल के मुकाबिल दिल दी। अब मिलन नामुमकिन है, और जब मंज़िल अनजान हो जाए तो इन रास्तों पर चलने का, खुद को ख्वार करने का कोई फ़ायदा नहीं। दिल और दिमाग की जंग में दिल की जीत होगी। दिल के हाथों मजबूर अकाउंट ओपन किया। धड़कते दिल से पैगाम पड़ा। अगर कभी मेरी याद आए, गरेज करती हवा की लहरों पर हाथ रखना। मैं खुशबू में तुम्हें मिलूँगा। मुझे गुलाबों की पत्तियों में तलाश करने का उससे अगर तुमने भी हथियार डाल दिए तो मोती और रुखसानों पर आग गिरे। शाम से रात होगी। ये सोचते अंदर कमरों में थे। आखिर एक फैसले पर पहुंच गए। एक नंबर पर कॉल मिलाई। दूसरी जानब जाना पहचाना नंबर हैरत से देखा और कुछ तवक़्क़ुफ़ के बाद कॉल कर ये फरमाए अब किसके लिए कॉल की है? फिर हनूस समझी हमें कोई एतराज़ नहीं। सब एतराज़ ख़त्म हो गए। क्या जो मैं समझ रहा हूँ वही बात है? जी
आपके पोते का रिश्ता अपनी नवासी के लिए मंजूर है। ज़ाहिर तशक्कुर से आंखें भीग गईं। सुबह का सूरज तुलू हुआ, चिड़ियाँ अल्लाह पाक की हमदो सना में मसरूफ़ को मुझे गोल दिखाई दी। फ़िया बेगम ने नाश्ते की टेबल पर सब पर एक तायनाना नज़र डाली। अल्लाह खनकारा नाश्ते से फ़ारग हो चुके तो मेरे कमरे में आ जाना, ज़रूरी मामला है। जी अम्मा जी। दोनों बेटों ने ताबदारी से सर को खम किया। हाँ, और हाँ बेगम आप भी साथ आना। फ़िया बेगम ने नगीना नफीसा की जानब इशारा करते हुए कहा। टाइम और बिस्मा की नकियों से एक दूसरे को देख रहे थे और इस चलती कार्रवाई को समझने की कोशिश में थे। तुम्हें क्या लगता है? मुझे तो दाल में कुछ काला लग रहा है। मंजिल दादी के कमरे में मैं अपनी गुज़श्ता तमाम रवैयों का एहसास हो चुका है। जो हुआ गलत हुआ बहुत, मगर अब हम माजी में जाकर सब दुरुस्त तो नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन हाल में गलतियाँ अनजाने में सर्जर करने वाले थे, इनको हम ठीक कर सकते हैं। अम्मा जी कुछ समझ नहीं आ रही। कुल का बात करने बात यह है कि हमें परीक्षा और गाजी की शादी से कोई एतराज़ नहीं। हम रजामंदी देते हैं। तुम्हारे नफूस को जैसे सांस सूख गया। फिर जैसे ही बात की नज़ाकत समझ आई तो चेहरों पर खुशी की लहरें दौड़ गई। बहुत अच्छा फैसला किया अम्मा जी, आपके इस फैसले से हमें कोई एतराज़ नहीं। भाई कान लगाए खड़ा साइंस सकते में आ चुका था। एकदम दौड़ लगाई, सीधा सोफ़ा सेट पर ढेर हो गया। दाइम बिस्मा इस पर झुके। दाइम कहीं ये मर तो नहीं गया? बिस्मा ने नाक के पास हाथ किया। तौबा करो, इस भरी जवानी में मेरा भाई मार रही हो। बहुत ढीठ मिट्टी का बना हुआ है। इतनी जल्दी जहाँ पानी से कुछ नहीं करने वाला ये मरदूद। साइम ने फट से आँख खोल दी। कोई खुदा का खौफ करो, मुझे मारने की इतनी जल्दी है तुम लोगों को? जान जाओ, इतनी ज़बरदस्त न्यूज़ लाया हूँ तुम लोगों के लिए। मगर क्या? अब नहीं बताऊँगा, भागो यहाँ से। मेरा प्यारा छोटा भाई नहीं, मुझे बता, इस चुड़ैल को छोड़ दूँ? मैं चुड़ैल, तुम बंदर नहीं बल्कि छछूंदर, और तुम नाग हो, जैसे समझी? तो तुम फिर न्योले बस क्या शुरू हो गया? मेरी बात तो सुनो। ओके सुनाओ। हम खामोश है, दोनों की खामोश देख कर शुक्र का कलमा पड़ा। ओके दोनों कान लाओ पास, बाइट मत करना। जाओ जाओ, मैं नहीं कर बताता फिर। अब बताओ भी दो। बिस्मा और दाइम के सबक का पैमाना लबरेज होकर देख बात का आगाज़ किया। परियापी और गाजी के रिश्ते के लिए ज़्यादा जान ने हाँ कर दी। हाँ सच? अपनी आपी मतलब परियापी, मुझे यकीन नहीं आ रहा। वो तो मुझे भी अपने कानों पर नहीं आ रहा था। मैं परी आपी को बता कर आती हूँ। विश्वास वो खिड़की के पास खड़ा धुआं उड़ा रहा था। कमरे में धूप अंधेरा था। भाई परी आ गई हॉस्पिटल से? ऐसे अकेले क्यों खड़े हैं भाई जान की? मतलब रोशनी, ये वाली बात ना वो दोबारा दोहरा रहे हैं। ये वाली बात पहले हो चुकी है, ये बार बार दोहरा रहे हैं। जो दोहरा रहे हैं मैं पेज फॉरवर्ड कर रही हूँ। मैं परी आपी को बताकर कि बिस्वा चली। शादी का शोर पूरे घर में था। रंगारंग लाइटें से सजाई गई हवेली किसी दुल्हन की तुमानत लग रही थी। मेहंदी के फंक्शन पर ये हाल था तो बारात का तो अल्लाह ही हाफिज़ है। परी आपी देखे ना, मेरा ड्रेस आप ऐसे क्यों बैठी हैं? क्या हुआ है? परीक्षे को मुँह बसोरे देख पूछा। सबको अपनी अपनी पड़ी हुई है, दुल्हन की कोई खबर ही नहीं। आप मुझे बताएं परी आपी, क्या हुआ है? पिछने टूटी पीले रंग की चूड़ियाँ सामने की, ये कैसे टूट गई आपकी? अब क्या होगा? नहीं पता चला, पैकेट नीचे गिर गया, टूट गई तमाम चूड़ियाँ। अब कौन बाजार लेकर जाएगा हमें? ऐसा करते हैं दाइम को बोलते हैं। क्या हुआ? इतनी तेल लगा दी बिस्वा ने अपने में? कुछ नहीं है अभी, वो दोनों नालायक मसरूफ़ हैं। ऐसे तैयार हो रहे हैं जैसे इनकी खुद की शादी हो। चलें आप जोड़ली तो पहने। उधम मचाते दाइम साइम भी थम गए जब परी तैयार होकर सज सज कर चलती दिखाई दी। पीले रंग के घेरेदार फ्राक में साथ ही पीले रंग के फूलों के तेवर में सजी परी शेवाकी को परी लग रही थी। बालों की चोटी में गूंद कर ऐसा किया हुआ था जिसमें मोती के नन्हे नन्हे फूल से सजाए गए थे। पर स्टेज पर बैठी और रुकैया बेगम ने सबसे पहले प्यार किया। नज़र उतारी और सिदके वारी गई। बहुत खूबसूरत लग रही हो माशाल्लाह। शुक्रिया मम्मा। नहीं जान देखे भाभी नन्ही इसी परी कितनी बड़ी होगी और अपने घर की हो जाएगी। बिल्कुल सही कह रही हो भाभी, आप फिक्र ना करें। हमारी परी को कौन सा इतनी दूर जा रही है? ये तो फैसलाबाद है। रहा दावर साहब ने प्यार किया। डेक पर पंजाबी गाने लगाए भंगड़ा डालते दाइमो साइम मलंग ही लग रहे थे। सफ़ेद रंग के दोनों ने कुर्ते पहने और पीले रंग के पटे लिए भंगड़ा डालने में मसरूफ़ और मशगूल दिखाई देते थे। सामने निक इख्तियार हयात नज़र आई। नारंगी कलर का ड्रेस पहने रिस्पान से गले मिली थी नज़र आ रही थी। जनाब हम भी खड़े हैं राहों में, कोई हमसे भी मिल ले। दफ़ा हो जाओ दाइम यहाँ से, तुम चुप करो छिपली। आपको कुछ भी चाहिए हो तो प्लीज़ मुझे एक आवाज़ दीजिएगा चिराग के दिन की तरह, मैं बस हाज़िर हो जाऊँगा। ताया ने अपने बालों को झटकते हुए कहा। बस एक गिलास पानी चाहिए, बुला दें? जी जी, कहीं कहीं
क्यों नहीं अपने 32 दांतों की नुमाइश करते हुए जवाब दिया, थैंक्स भाई। अब ये क्या बोल दिया साइम और इस बात हंसते हुए फ्लूट फूट हो चुके थे। जी तो जी फैसलाबाद फसादी आ गया बगल गिर होते हुए खड़ा हुआ। अब तो इज्जत दे लो, लड़के वाले हैं आपका काम। ओहो दाइम और साइम ने होटिंग स्टार्ट की। बेटा आप कैसे आए हैं? आए जी, कैसे सामान लाया था भाभी के लिए। कहाँ है जी? वो मुलाजम निकाल रहा है, गाड़ी है से कौन? आज जो अंदर भिजवा, ये देखो दुपट्टा सेट नहीं हो रहा, फिर हेल्प कर दो। शीशे में पीछे को जो पक्ष नज़र आया उसे देखते ही दंग रह गई। गाड़ी जो परी को देखते हुए किसी और ही दुनिया में में था। पीले फूलों के जबर में डी सचमुच ही कोई अप्सरा मालूम हो रही थी। आगे लहंगे को पकड़े धीरे धीरे आगे की जाना बढ़ी। आप यहाँ कब और कैसे? प्लीज़ जाएं, कोई देख ले। कशी एंजल कोई नहीं आएगा। अगर आप आए क्यों हैं, वो भी इस वक्त किस्म के होलिये में सिर्फ तुम्हारे लिए। क्यों? तुमसे मिलना और क्या। हाथ पकड़ के पीछे ने बाहर की जान देखा, मगर कहाँ पहाड़ जैसा वजूद हो, कहाँ दान पान जैसी ये परी। उफ कितने भारी हो, हल्के हिलते ही नहीं मुझसे तो। मुस्कुराते हुए गाजी ने परी फिर धीरे से पीले रंग की चूड़ियाँ कलाई में पहनाई। ये आपको कैसे पता कि मेरी चूड़ियाँ टूट गई? अपनी एंजल के बारे में सब जानता हो। कान के पास जाकर कहा, सब बहुत प्यारी लग रही हो एंजल। कल के दिन का बेसब्री से इंतज़ार रहेगा मुझे। और बाइक के जाना कदम बढ़ा दिए, ज़्यादा इंतज़ार मत करवाना। आँख को विंक करते हुए कहा। परी आपकी ऐसी गुमसुम खड़ी की जाना क्यों खड़ी हैं? चले जल्दी से, सब वेट कर रहे हैं। नहीं मैं तो बस ऐसे ही, मैं रेडी हूँ, चलो चलें। मेहंदी की तकरीब अपने अरूज पति डायमंड साहब ने खूब चार चांद लगाए। रात के 2 बजे सबको डांट डपट के सोने के लिए भेजा गया। आप जाग रही हैं, ये रात भर सोई नहीं? रिजवा ने परी की नमाज स्टाइल में लपेटे हुए दुपट्टे की जानब देखते हुए कहा। रिजवा ने प्रीशा की जानब देखते हुए कहा। चंद पल की खामोशी, फिर प्रीशा ने रिजवा की जानब उठा कर, आप रो रही हैं, मगर क्यों? देखो ना, मैं सोचती थी कब इस घर से जाऊंगी मैं, और आज हमेशा के लिए जा रही हूँ। बहुत मुश्किल वक्त देखा है मैंने, अपनी ख्वाहिशों को गला घूंटते देखा है। अब ये तो दादो आपसे बहुत मोहब्बत करती है। हाँ मैं जानती हूँ, मगर मेरा बचपन तो खा गई ना। इनकी नफरत छोड़ें, इस सब बातों को। आप सब अपनी आने वाली ज़िंदगी के बारे में सोचें। गाजी भाई बहुत प्यार करते हैं आपसे, बहुत ख्याल रखिएगा आपका इंशाल्लाह। बस अब जल्दी उठे, इतने काम करने वाले हैं। पार्लर भी टाइम से जाना है हमने, वरना अपॉइंटमेंट कैंसिल हो जाएगी। रंगारंग तकरीब अपने अरूज पर थी, हर तरफ चहल पहल थी। अचानक शोर उठा, दुल्हन आ गई। महरून रंग के लहंगे में घूंघट और बिस्मा का हाथ थामे चली आ रही थी। गाजी स्टेज से नीचे उतरा और बिस्मा को रुकने का इशारा किया, फिर खुद परिशे का हाथ थामे स्टेज पर आया। सब ने खूब होटिंग की। माशाल्लाह दोनों एक साथ कितने खूबसूरत लग रहे हैं। हर कोई इस खूबसूरत जोड़ी को बुलाई ले रहा था। शनाइयाँ बज रही थी। मैं आपका तहे दिल से मशहूर हूँ, आपको शिकायत का कोई मौका नहीं दूँगा। आज आपने मुझे सरफराज कर दिया, मुझे भी यही उम्मीद है। इसी मान से मैंने अपनी नवासी का हाथ आपके लिए हाथ में पोते के हाथ में दिया है। मामू जान का शान भाई को माफ़ कर दें, इतनी सज़ा काफ़ी है उनके लिए। खुश रहो मेरी बेटी। डावर ने परी को प्यार दिया। यूँ परीक्षे को दुआओं में रुखसत किया गया। रिशेज़ बगलाबाद में बुलबुल पूरे हक से गाजी हाथ लशारी के कमरे में बैठी थी। जब यूँ जैसे आंगन में चांद उतर आया और दाखिल होते ही सलाम दागा। शादी मुबारक हो। पीछे गाजी लहंगे को थोड़ा समेट कर पास आ बैठा। पीछे ने पुष्पों की भारी चिलमर उठाया और गाजी की शोक नज़रों को देखकर वापस सर्द सांस सुनाई दी। रास्ता तवील था, लेकिन मुझे मेरी मंजिल मिल गई। शुक्रिया मुझे मेरी मंजिल पर पहुंचाने का। ये बात रोज़े रोशन की तरह यहाँ है कि सब्र करने वाले को उनके सब्र का इनाम दिया जाता है। बेशक अलमिया का असर नाता देर रहता है। हाथों की जंबश से चूड़ियों की छनकार पूरे कमरे में गूंजी। गाजी ने पीछे के हाथों को थामा। कंगन, कलाई, चूड़ी या पायल, ये बात कर। ए खुशनुमा तू हसीन के सारे फ़ज़ाइल पर बात कर। मेरे साथ बैठ चाय की एक नशिस्त आपकी इन दिलफरेब व मरमरी दलाइल पर बात कर। चूड़ियों को अपनी उंगलियों की ओर से छुआ और परिशे की खखलाहट गूंज रही थी। दूसरी जानब उफ़क़ पर नमूदार चाँद इन दो प्यार करने वालों को तक रहा था। लोग कहते हैं ऐसा क्यों, और क्यों यार अब इतना जुल्म, क्यों यार अब इतनी सख्ती, क्यों यार अब? मगर अल्लाह फरमाता है, अल्लाह जो काम करता है उसके लिए वो किसी के आगे जवाब देनी ही उसकी पर्स नहीं की जाएगी। ख़त्म फिर बहुत ही अच्छा नावल था। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। मुझे तो बहुत अच्छा लगा है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है। हर मुश्किल के बाद आसानी है, ये तो कुरान में कहा गया है। तो देखिए मुश्किलात ख़त्म हो ही जाती हैं एक ना एक दिन। इंशाल्लाह हम सब की भी मुश्किलात ख़त्म हो जाएंगी।
अल्लाह पाक हमें पुरसकून ज़िंदगी दे। और फ्रेंड्स प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा ताकि आने वाली मेरी सारी वीडियो आप लोग देख सकें, उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। ठीक है, अगर आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करेंगे, साथ में बेल आइकन के बटन को प्रेस करेंगे। ठीक है, तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नावल के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल